बोलिए देवादिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, तपस सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी सिद्धांत चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु, हारिका माता जी के चरणों में वंदामि, शुलक शुलिकाओं के चरणों में इच्छामि। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव द्वारा भगवान ऋषभ देव तथा तीर्थंकर भगवान की जो प्रकृति बंद होती है 16 कारण की भावना से, उस 16 कारण भावनाओं में वैयावृत्ति पर जारी यह विषय वैयावृत्ति विषय पर जारी आज इस मंगला स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए हम परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में हम समस्त श्रोता नतमस्तक होते हुए प्रार्थना करते हैं। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते मुनि। नमस्ते। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो। देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय बोलो। जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो। वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की, सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत वृंद की, महान वात्सल्य वैयावृत्ति के धारक आचार्य भगवंत कनकनंदी जी गुरुदेव अभी कल की वेबिनार से प्रारंभ जो किया है विषय दान दया सेवा सहयोग, ये सारे अनेक विषय जो कल बताए थे उससे संबंधित आचार्य भगवंत ने इसी कॉलोनी में वर्ष 2016 में एक कविता सृजित की थी जिसका शीर्षक है दान दया सेवा सहयोग से प्राप्त 10 लाभ वैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक वैज्ञानिक मेरे अनुभव की कविता। दान दया सेवा व सहयोग से मिलता है सुख विशेष रूप से, सत्ता संपत्ति से मिले भौतिक सुख, दान दया आदि से मिले आत्मिक सुख। धर्म में इनका तो है बहुत वर्णन, प्रचलन रूप से व ग्रंथों में लेखन, आधुनिक विज्ञान भी शोध कर रहा, धर्म के रहस्य को प्रकट कर रहा। दिमाग का खुशी केंद्र होता सक्रिय, सुख अनुभव हेतु बनता माध्यम, धन कमाने से जो होता है सुख, दान दया आदि से होता है वो सुख। दीन दरिद्र रोगी असहाय की सेवा से वह सुख मिले जो स्व हेतु खर्च से, इसी से तन मन की भी सुंदरता बढ़ती, अंतरंग की सुंदरता से प्रभावित होती, वातावरण में भी प्रसन्नता फैलती, शांति व ऊर्जा भी विस्तारित होती, अन्य लोग भी इससे प्रभावित होते, वे भी दान दया सेवा भी करते। भौतिक सुगंधी फैलती हवा की दिशा में, सुगुण की सुगंधी फैले दशो दिशा में, जो दीपक स्वयं प्रकाशित होता है, अन्य भी प्रकाशित स्वयं होते हैं। इसी से रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि होती, स्वास्थ्य लाभ होता, आयु दीर्घ होती, डिप्रेशन व एंजाइटी इनसे दूर होती, एकाग्रता व कार्य क्षमता बढ़ती, समय प्रबंधन का गुण विकसित होता, जिससे स्व काम भी शीघ्र होता, जिससे ज्ञानार्जन या धनार्जन काम सही होने से मिले सफलता विभिन्न। दया दान आदि है मानव के प्राकृतिक गुण, इसी से विकसित होते अनेक गुण, प्रेम संगठन सहयोग आदि बढ़ते गुण, कनक को प्रिय उक्त सभी गुण, बाल्यकाल से कर रहा हूँ उक्त सभी काम,
उपरोक्त सभी कनक को बाल्यकाल से कर रहा हूँ उक्त सभी काम, उपरोक्त सभी फल मिल रहे अविराम। लेखन प्रवचन प्रेरणा देता हूँ सतत, शोध बोध अनुभव मेरा भी अनेक, शोध बोध अनुभव भी मेरा अनेक। दूसरी है दान दया सेवा परोपकार से सुख व स्वास्थ्य लाभ, वैज्ञानिक व धार्मिक दृष्टि से। सहयोग दान परोपकार जो, करता सो करता स्वपरोपकार, इससे स्वयं को खुशी मिलती, मिलता स्वास्थ्य व पुण्य प्रचुर। ग्रंथों में पहले से वर्णन हुआ, वर्ण आवाज नहीं आ रही है। हुआ आदि विज्ञान में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता उत्सर्जन, जिससे बनता है उदार मन, जिससे प्रेम सहयोग संबंध बढ़े, सामंजस्य बढ़ता परस्पर में। मस्तिष्क का वह भाग सक्रिय होता, जो भाग खुशी भरोसा से संबंधित, स्वास्थ्य भी अच्छा होता, आयु बढ़ती, तनाव दूर रहे तक रक्तचाप सामान्य, विश्वास सहयोग संबंध दृढ़ होते, समाज में मिले आदर व सम्मान, बढ़ती कृतज्ञता व सकारात्मकता, चैन रिएक्शन होता परस्पर में, दान सेवा करते अन्य भी प्रेरित होते, उदार सहयोग का होता संचार, ऐसा ही दयालु व विनम्र होना, प्रशंसा सांत्वना व प्रिय बोलना, अभिवादन करना, आशीर्वाद देना, वात्सल्य प्रेम से मुस्कुराना, आहार औषधि ज्ञान दान देना, अभय वसति का उपकरण देना, वैयावृत्ति करना, उपसर्ग हरना, साधु हेतु सर्वोत्तम दान देना, इससे पुण्य ध्यान आरोग्य बढ़े, तीर्थंकर प्रकृति का होता बंध, अंत में मोक्ष शाश्वत सुख मिले, कनक का लक्ष्य पाना निर्वाण, सहयोग दान परोपकार जो, करता स्वपरोपकार, इसी से स्वयं को खुशी मिलती, मिलता है स्वास्थ्य व पुण्य प्रचुर, सहयोग दान परोपकार, करता स्वपरोपकार। जय बोलो परोपकारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्तु मुनिश्री, नमस्तु। वैयावृत्ति से संबंधित बहुत ही सुंदर मुनिश्री ने कविता बताई। साथ ही हमें मुनिश्री आज्ञासागर जी गुरुदेव द्वारा और अन्य साधुओं के द्वारा भी हमें कई संस्मरण सुनने को मिलते हैं कि पूज्य आचार्य श्री भी अपने इस साधक जीवन में साधर्मी साधकों के प्रति कैसी वैयावृत्ति की भावना रखते हैं। इसी भावना से उसी वर्गणाओं का असर भी सब पे होता है। गुरुदेव के ज्ञान का भी प्रभाव ऐसा पड़ता है कि गुरुदेव के आसपास जो भी शिष्य वृंद रहते हैं, जैसे चाहे ब्रह्मचारिणी आशा देवी हो, जो हल्दी घाटी में भी रहे हो गुरुदेव, तब भी 32 उपवासों में भी स्वयं पानी लाकर, कुएं का पानी लाकर गुरुदेव की आहार वैयावृत्ति करते हैं। साथ ही ये टीना मनीष जी जो कि अपने घर में अपना घर जब नव निर्माण किया, तब भी उन्होंने ये लक्ष्य लिया कि इस नव निर्माण से पहले मैं गुरुदेव को इसमें अपना ग्रीष्मकालीन प्रवास कराऊंगी, और तब से लेकर आज तक उनका पूरा परिवार गुरुदेव की वैयावृत्ति में जुड़ा हुआ है। तो हमारी चित्री के भाई मणिभद्र जी, मामा मणिभद्र जी, सेठ शाह दीपेश भैया, मेरा भाई भूपेश भाई, मयंक, ये भी कई वर्षों से गुरुदेव की सेवा वैयावृत्ति में तत्पर रहते हैं। गुरुदेव जहाँ भी रहते हैं उनकी सेवा वैयावृत्ति में अग्रणी रहते हैं। गुरुदेव ने दिनेश जी जांगा का उदाहरण दिया, दीपिका मासी, ये सभी लोग समृद्ध हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आलतू फालतू या जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन सब रूप से वो सक्षम है। उसके बावजूद भी
इनमें इतनी वैयावृत्ति कूट कूट की भरी है। ये सब गुरुदेव के ज्ञान का प्रभाव है, गुरुदेव की शिक्षा का प्रभाव है और गुरुदेव के आचरणों का प्रभाव है। और यही वैयावृत्ति की हम सब अनुमोदना करते हैं गुरुदेव। अब आगे मैं परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ गुरुदेव। इस विषय को आगे जारी रखते हुए हमारे गांव का निधि जैन भी बैठा हुआ है, यह भी आगामी चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहा है। जी गुरुदेव, ऐसे तो बहुत सारे लोगों में गुरुदेव क्षमता बढ़ रही है गुरुदेव। एक एक व्यक्ति में कलिकाल श्रेयांश की जो शक्ति है वो जगा रहे हैं। हम देख रहे हैं गुरुदेव, चाहे नंदोड़ में हो, गुरुदेव पुनर्वास कॉलोनी में हो, वर्धा तक के लोग नित्य आहार देने आते हैं गुरुदेव। वर्धा ठाकड़ा से आते हैं गुरुदेव। ये सब आपकी शिक्षा का ही चमत्कार है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो गुरुदेव आपकी जो आडंबर रहित साधना है, बोलियों की प्रथाओं को आप दूर रखते हो, जिससे जो भी ऐसी गुण ऐसे स्वेच्छा से वैयावृत्ति करते हैं उन लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं गुरुदेव। सेवा और गुणी जनों का जो अवसर मिलता है गुरुदेव, वे स्वतः ही ऐसे कामों में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर जगह यही होता है कि धन और बोली को महत्व दिया जाता है, जिससे गुणीजन पीछे रह जाते हैं गुरुदेव। ये सब आपकी साधना का, आपकी शिक्षा का, आपके इस आचरणों का कमाल है गुरुदेव। यही विषय आगे बढ़े और इस पे चर्चा हो, ऐसी गुरुदेव से निवेदन गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। पहले मधु को भी गूंगा था, अभी बाचाल बन गया। यह कोई किसकी प्रशंसा नहीं करते थे, अभी एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। यही तो धर्म का फल। अभी यही चलेगा वैयावृत्ति में, अभी पूरा यही वर्णन चलेगा। सुन लो, वो भी मैं कल बताया, सामान्य ग्रंथ में से नहीं बता रहा हूं मैं, कोई पुराण या 32 शावकाचार या जितने पुराण है वहां से नहीं। सर्वोच्च जो वो भी साधुओं के लिए जो शास्त्र है, इस 1000 वर्ष प्राचीन भगवती आराधना आदि ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं। कल से जब से मैं बताया, यहाँ के आबाल वृद्ध वनिता बहुत ही प्रसन्न, गौरवान्वित, और उसके साथ स्वयं की कमियां, विपरीताएं, अज्ञान कुज्ञान को भी बता रहे। तो इसलिए जो खाली स्थान है, वो खाली स्थान पूर्ण करने के लिए और भी कुछ भगवती आराधना के आधार पर बता रहा हूं। जैसा अभी मधु को बता रहा था, मैं तो अति प्राचीन काल से जानता हूं। अति प्राचीन काल में मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, 43 वर्ष पहले क्षुल्लक अवस्था में, श्रवण बेले गुलाम में, कि मैं ये सब से रही आगमुक्त। जैसा भी मधु को बोला, अन्यत्र बोलिया और रुपया का महत्व होने कारण सामान्य लोग वंचित रहते हैं। मुझे हजारों लोग बोले हैं, बालक से लेकर के सामान्य परिवार, महिलाएं आदि वंचित रहते हैं। परंतु यथार्थ से क्या है, आगमुक्त तो क्या है, वो मैं भगवती आराधना के आधार पर बोल रहा हूं। भगवती आराधना में जो वर्णन है, अभी तक का मैं लगभग दिगंबरों के और सितंबर के समस्त ग्रंथों का, लगभग समस्त ग्रंथ का अध्ययन किया हूं। 80% ग्रंथ में सैकड़ों साधु वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाया और पढ़ा रहा हूं। परंतु भगवती आराधना में जो वैयावृत्ति का जो वर्णन है, मुझे किसी भी ग्रंथ में इतना विस्तार से वर्णन अभी तक नहीं मिला। ना दिगंबर में, ना सितंबर, ना में हिंदू में, ना बौद्ध में, ना ईसाई में, ना मुसलमान में, ना जरसूत्र में से लेकर के अभी तक तो नहीं मिला। हाँ, सूत्र रूप में मिलता है, हर धर्म में मिला। इसलिए जो मैं बता रहा हूं अन्य किसी ग्रंथ से मिलेगा नहीं। आप लोग ये भी बोल देता हूं,
कल भी बताया था, क्योंकि कुछ हठग्राही, दुराग्रही, पंथग्राही, मताग्रही, पंथवादी, ग्रंथवादी, संतवादी जो एकांती है, उस कूप में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुसंधान करते हैं। इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मेरे दीर्घकालीन लाखों अनुभव है। तो वही व्यावृत्ति, अन्य जो सुलकान भावना है, हेल्पर्स ऑल आर, संपूर्ण भावनाएं, 16 भावनाएं, दर्शन विशुद्धि से लेकर संपूर्ण भावनाएं, वो मेन नहीं है, मुख्य नहीं है, प्रमुख नहीं है। इसके लिए तीर्थंकर प्रकृति बंध की है, मुख्य के लिए, पुण्य बंध के लिए, अन्य के लिए जो योगदान है, तीर्थंकर प्रकृति के लिए योगदान कल जो बताया था, स्वयं गाथा में बता रहे हैं, केवल मुख्य रूप में, प्रमुख रूप में व्यावृत्ति। और व्यावृत्ति में क्या क्या कल जो बताया था, तो 4-5 भावना और वात्सल्य भावना और अर्हत आचार्य उपाध्याय और समास्थित मुनि की व्यावृत्ति। कल से अभी तक बता रहे हैं गुरुदेव, हम तो केवल हाथ पर दबाना, इसको ही व्यावृत्ति मानते थे। सब 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 टोटल, अर्थात आप लोग को जो जड़ है, वो जड़ को जानते थे नहीं, मानते थे नहीं, पानी नहीं देते थे। अब लोग को सोचा, अरे जड़ में पानी दे तो ये मिट्टी में पानी बेकार चल जाएगा, ये तो जमीनी पृथ्वी धरती शोषण कर लेगी, सोख लेगी, क्या लाभ। चलो पत्ती पत्ती में पानी सींचते, तो पत्ती पत्ती में सींचने वाले थे, जैसे कल से आप लोग को बता रहे हैं, और मैं यही पहले बताया था। व्यावृत्ति क्या, कल तो मैं प्रस्तावना मेरे बोला हूं, कल पूरी प्रस्तावना, ओनली प्रस्तावना, और वो प्रस्तावना में भी 99% आप लोग को साधु, आर्यिका, ब्रह्मचारी कोई नहीं जानते थे। 99% भी ज्यादा, लगभग 100% नहीं जानते थे, जैसे कल से अभी तक बोल रहे, 100% नहीं जानते थे, लगभग 100%, क्योंकि आहादान को ही व्यावृत्ति नहीं मानते थे, जो सबसे बड़ी व्यावृत्ति आहादान। तो इसलिए कल प्रस्तावना, आज क्रमबद्ध वर्णन कर रहा हूं भगवती आराधना। लिख लो, गाथा नंबर 306 से प्रारंभ। कल प्रस्तावना रूप में, इंट्रोडक्शन रूप में, मध्य मध्य में बताया था, जैसे भाषण किया जाता है, निबंध लिखा जाता है, रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे कल केवल इंट्रोडक्शन था, प्रवेश द्वार। आज विषय वस्तु, कल भी कुछ मेरी भावना थी, क्योंकि मेरा अनुभव है व्यावृत्ति को, जैसे कल बताया था, कोई जानते नहीं, मानते नहीं, घृणा करते हैं, दीनहीन गरीबों की सेवा मानते हैं। कल तो मेरी भावना थी, मैं कल बताया था भी कि मैं कुछ विस्तार से बताऊंगा, परंतु कल से लेकर अभी तक जो बता रहे हैं, जो पहले से आहार देते देते वृद्ध हो गए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी बोले गुरुदेव कुछ भी नहीं जानते। इसलिए मुझे फिर आज और भावना हुई, मैं विस्तार से बताऊंगा।
पहले भी मेरी कई किताब है, अभी भी एक किताब है, आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार भी मैं लिखा हूं। पहले मनोविज्ञान या विज्ञान नहीं जानता था, यहां तक कि पैरासाइकोलॉजी साइकोलॉजी भी नहीं जानता था। अभी मनोविज्ञान एक नया विषय अभी अभी कुछ वर्षों से 10-15 वर्ष से रिसर्च कर रहा है, जो भारत के लोग को एकदम नहीं जानता है, विपरीत जानते हैं। अभी पूरी किताब है कम प्रयास अधिक सफलता। मैं 2010 में श्रीपुर में एक बहुत बड़ी किताब लिखी है इसके ऊपर, ज्ञानानंद, विश्व को भारत का दिव्य योगदान, यहाँ विराजमान है ग्रंथ, उसमें भी लिखा था। और उसके बाद अभी एक नई किताब है कम प्रयास अधिक सफलता, जो वैज्ञानिकों ने लिखा। अभी कुछ नाम तो आप लोग को बताया था, बार बार क्या बताऊंगा, टाइम वेस्ट होता है, किताब भी देखा ही है। उसके पहले कोई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, इसलिए कोई वैज्ञानिक नहीं जानते थे, ना कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पाठ था, इसे विपरीत पाठ था। हड्डी तोड़ करके परिश्रम करो, खून को पसना बना कर परिश्रम करो। जैसा अभी भी पढ़ाई में, व्यापार में आदि में यही चल रहा है भारत में। पढ़ाई से लेकर सब में, राजनीति, कानून, धर्म में भी हड्डी तोड़ के तो परिश्रम करते हैं, खून को तो पसीना बहाते हैं। मैं इसको कई बार बोला हूं, मसल पावर से ताला खोलते हैं, परंतु मैं मसल पावर से कम ताला खोलता हूं, मैं चाबी से खोलता हूं, बाल्यकाल से कथनचित। तो अभी जो मैं बता रहा हूं, आप लोग तो मसल पावर से तीर्थंकर बनना चाह रहे थे, मसल पावर से नहीं बन सकते हो। शारीरिक समझ से, दिखावा से, ढोंग पाखंड से, आडंबर से नहीं बन सकते। समस्त 12 भावना है, क्या बता रही है, 16 भावना है, अभी तक तो और भी बहुत भावना बाकी है। और प्रमुख भावना अभी जो 4-5 एक साथ में बता रहा हूं, जो कल बताया था, इसमें ही अन्य भावना इंक्लूड है। भले मसल पावर वाला आप लोग को नहीं समझ सकते, क्योंकि आप लोग का यही संस्कार है भारतीयों का। पढ़ाई हो, 1.5 वर्ष के बच्चों को स्कूल में भेजो, गधा बना कर भेजो, ट्यूशन कराओ, रटाओ, यहां से प्रारंभ हो जाता है। मेरी एक किताब है 2005 में उदयपुर में लिखा था, और बम्बे हाई कोर्ट के हमारे जो शिष्य थे, वो मैं लिख रहा था, सुन करके इतने प्रभावित बोले, गुरुदेव ये हम छपाएंगे। तो उसमें चित्र भी है, एक विद्यार्थी, एक बहुत बड़ा, यहाँ है किताब, देखा होगा तुमने, ये गधा है विद्यार्थी में लिखा। इसी प्रकार धार्मिक लोग को भी ऐसे ही करते हैं। व्यापार तो करते ही है, किसान तो करते ही है, परंतु जो शिक्षा भी है, धर्म भी, ये भी है। ये गधा या विद्यार्थी, मैंने पढ़ाई में जैसे केवल रटंत विद्या, नंबर आधारित, उसमें ना विवेक, ना दया, ना करुणा, ना परोपकार, ना अनुशासन, ना राष्ट्रीयता, ना पर्यावरण सुरक्षा, केवल रट करके पास होगा। इसी प्रकार धर्म में भी जो आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल गया, भयावृत्ति नहीं, भक्ति नहीं, नम्रता नहीं, गुणग्राहिता नहीं, केवल कुछ बाह्य दिखावा रूप में कुछ करके पुण्य कमाना चाहते, तीर्थंकर बनना चाहते। मसल पावर, रॉबिनहुड हो, कोई भी बड़े से बड़े जादूगर, कोई भी नहीं, किसी सरकार से कोई सरकार, क्योंकि मैं खुद जादू विद्या भी पढ़ाऊं, सिखाऊं, जानता भी कुछ, करता भी कभी कभी,
शिविर में बच्चों को विज्ञान सिखाने के लिए मैं करता भी हूं। तो जैसे बड़े बड़े जादूगर है रॉबिन हुड आदि, वो भी मसल पावर ताला खोल ही नहीं सकते, कोई नहीं खोल सकते। केवल ट्रिक है, छोटी सी चाबी रहती है, वो जिह्वा के अंदर या गुदा में कहा छिपा के रखते हैं, उससे खोलते हैं। इसी प्रकार जो धर्म है वो मसल पावर से, सत्ता संपत्ति से, पूंछ मूछ से तीर्थंकर नहीं बन सकते हो, सेवा से बन सकते हो। जो कल प्रस्तावना में 2-3 गाथा बताया हूं, कुछ सूत्र बताया हूं, आज ये बताऊंगा कि मसल पावर की जरूरत नहीं है। हाँ, वो काम करते हुए मसल पावर की आवश्यकता पड़ती है। जो परसों स्वतंत्रता दिवस और अंतरंग बहिरंग तप को लेकर बताया था, तो इसलिए आप लोगों को कम प्रयास से अधिक सफलता नहीं, सर्वोत्तम सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय आचार्य द्वारा जो कहा हुआ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हाँ, ये भी सब बताता हूं आप लोग को, जो अभी एकदम उच्चतम मनोविज्ञान यदि नहीं पढ़े हो, आप कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कोई चांसलर वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आप लोग नहीं जान सकते, केवल अनपढ़ नहीं, क्योंकि ये अभी का अनुसंधान है, अभी का। ये वैज्ञानिक लोग भी नहीं जानते, मनोवैज्ञानिक भी नहीं जानते, फिजिक्स केमिस्ट्री का किसी वाले नहीं जानते, क्योंकि स्वयं वैज्ञानिक नहीं जानते थे। वो भी हड्डी और परिश्रम को ही मानते थे, जो सब मानते। पर साधना करते करते शारीरिक श्रम भी होना ही चाहिए, परंतु केवल शारीरिक श्रम से पुण्यार्जन नहीं होता है, मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, मोक्ष के लिए उत्तम साधन भी चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी चाहिए, परंतु भाव प्रमुख है। भाव को प्रमुखता नहीं देते। धूर्तता, कूट, कपट, मायाचारी, धोखाधड़ी, आडंबर, ईर्षा, द्वेष, घृणा करते रहेंगे और धर्म करते जाएंगे नहीं। इसलिए जो आप लोग को कर रहे हो तो भी आप लोग को कोई नहीं जानते थे, इसलिए मैं उसको और विस्तार से बता रहा हूं कि आप लोग जो कर रहे हो उसमें ही गुणवत्ता लाने के लिए, जो कर रहे हैं उसका फल अनंत बन जाए, उसके लिए आप लोग जो कर रहे थे वो कम पुण्य या निरतिशय पुण्य या पापानुबंध पुण्य या परिश्रम अधिक और फल तुच्छ, तो आप लोग की जो साधना जो आप करते हो उसमें गुणवत्ता आ जाए। 0 और एक मैं उदाहरण दे देता हूं, जैसे गणित में जैन अलोगणित तो बहुत कठिन कठिन सिंबल है, परंतु आप लोग को बता देता हूं। ये है 0, ये 0, परंतु उसके आगे ऐसे करते ये अनंत हो गया, ये अनंत है। ऐसे उल्टा 8 जैसे केवल ऐसे करते 0 अनंत बन गया। तो ऐसे ही ये संसारी अनंत दुखी जी 3 लोक का स्वामी तीर्थंकर बनने के लिए जो उपाय है अन्य ग्रंथ में है, परंतु अति विस्तार से भगवती आराधना में है। जो अभी तक मैं देश विदेश जितना साहित्य पढ़ा, धर्म ग्रंथों से लेके दर्शन भी, फिलोसफी, ये इथिक्स भी, इथिक्स मैंने सदाचार आदि पढ़ा, सबसे उत्कृष्टतम भगवती आराधना। इसलिए मैं डायरेक्ट भगवती आराधना से पढ़ रहा हूं।
कल से सुन करके यहाँ के लोग गदगद हो रहे हैं, बोले हैं गुरुदेव जो हम कर रहे हैं उसको हम और बढ़ाएंगे क्योंकि इसका इतना फल, कल से बोल रहे हैं। इसलिए मैं प्रारंभ कर रहा हूं 306 नंबर गाथा, 306 नंबर गाथा भगवती आराधना। आज ये विषय वस्तु, कल इंट्रोडक्शन था, कल प्रस्तावना थी, आज सब्जेक्ट सत्य भक्ति विद्या बच्चु जदा सदा होई आनाये निजरितिन य सवाल उड्ढा उले गच्छे। संस्कृत टीका सहित भी बोलूंगा। शक्ति से मायाचारिया धोखाधड़िया, मेरे पास टाइम नहीं, मैं पढ़ाई में जा रहा हूं, दुकान में जा रहा हूं, ऑफिस में जा रहा हूं, आगे बहानाबाजी, वहां स्वयं आप स्वयं को ठगे हैं, अंतराय कर्म बंद होता है। यदि शक्ति है और भक्ति है, यदि ऐसे करके आप सामाजिक काम या ऐसे बहाना करके नहीं करते तो अंतराय कर्म जो पहले कई प्रकरण बता दिया, घाती कर्म बंधेगा। इसलिए जहां तहां आता है शक्ति तो त्याग तपस्वी व्यावृत्ति, ये हर जगह में जोड़ना चाहिए। शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। यदि शक्ति को छिपाओगे कर्म सिद्धांत के अनुसार घोर घाती कर्म बंद होगा। और वैज्ञानिक अनुसार आप लोग को अनेक बार बताया हूं, आपकी शक्ति का विकास नहीं होगा और खास होगा शरीर विज्ञान से लेकर मन विज्ञान तक और जन्म सिद्धांत तक सिद्ध हो गया। परंतु उससे आगे है जैन धर्म में वर्णन, शक्ति से और भक्ति से। भक्ति से वर्चस्व के लिए नहीं, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, जो आप लोग को वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया। शक्ति है, भक्ति है। क्या करना चाहिए? विद्या बच्चु जधा, व्यावृत्ति में उद्यत होना चाहिए। सदा होना चाहिए। यदि आपके क्षेत्र में साधु नहीं है, आपकी शक्ति नहीं, भक्ति नहीं, दूर जा करके ये व्यावृत्ति करना, तो फिर कैसे करोगे? भाव से। और समय के अनुकूल, जो मैं कई बार बताया हूं, उस समय में उसी प्रकार भावना पड़गान करना भाव से। कई करते भी है परंतु संख्या बहुत कम, नहीं तो कम से कम भावना भाने के लिए अब लोग अनेक बार बता दिया, ये सब कोई बाह्य बंधन की आवश्यकता नहीं। और अन्याय ये सबसे बड़ा महत्व जो सामान्य ग्रंथ में आता नहीं, बड़े बड़े ग्रंथ में आता है। जहां तहां हजार जगह में, भले आप लोग को अन्य साधु संत भी इतना ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। जिनेन्द्र आज्ञा, सर्वज्ञ आज्ञा, भगवान की आज्ञा, ये बार बार आता है। भले इसको तो लगभग किसका ध्यान नहीं है, लगभग किसका नहीं है कि क्यों है, लगभग किसके मुंह से ऐसे इसका विश्लेषणात्मक मैं तो नहीं सुना। अन्याय माने आज्ञा से। यदि ये सब गणधल से लेके आचार्य और कनक नंदी सर्वज्ञ आज्ञा से बता रहे, और सर्वज्ञ आज्ञा माने बिना चतुर्थ काल में भी जो 11 अंग का पाखी लाखों वर्ष घोर तप करने वाले भी मिथ्या दृष्टि। अब लोग कई बार गाथा सूत्र में बता, ग्रहण सार में बहुत विस्तार से पढ़ाया। अपने बुद्धि से
अपनी चतुराई से अपनी सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि वर्चस्व के बल पर नहीं, आज्ञा से भगवान ने बताया। क्योंकि गणधर भी नहीं जानते, आचार्य क्या जानेंगे, तुम क्या जानोगे, इसलिए आज्ञा, आज्ञा सम्यक से ही धर्म प्रारंभ है। यदि सर्वज्ञ की आज्ञा नहीं मानते हो, 11 अंग पाखी चतुर्थ काल के भी साधु अभी नरक निकुंज में भ्रमण कर रहे हो। आप लोग गाथा से जाने के बाद तो समास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेण शिव भूयि केवल नान अवधि गाथा को लेकर के। और इसलिए ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा है। और आज्ञा भंग राजनीति में राजा के पास क्या होता है, राजनीतिक ग्रंथ में मैं जो प्राचीन इसलिए आधुनिक राजनीतिक ग्रंथ पढ़ा हूं, संभव तो जो राजनीति पढ़ते वो भी इतने नहीं पढ़े होंगे, जो विश्वविद्यालय में राजनीति पढ़े थे वो भी इतने राजनीति पढ़े नहीं होंगे, मैं इतने राजनीतिक ग्रंथ पढ़ा हूं। और राजनीति में भी आज्ञा ही राजा का बल होता है। जो आज्ञा प्रदान करता है, ऑर्डर करता है, उसके अनुसार। तो सर्वज्ञ के आज्ञा तो राजा महाराज चक्रवर्ती इंद्र से। इसलिए यदि कोई मानता नहीं, इसको सही नहीं मानता, पाल नहीं करता है, वो आज्ञा भंग रूप में मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि पहला सम्यक दर्शन है आज्ञा सम्यक निजरित, और वो सतत पयावृत्ति में रत रहता है। सबाल उद्धाउल गच्छ, जो 10 प्रकार साधु का वर्णन है तत्पर सूत्र आदि में, बाल वृद्ध आचार्य उपाध्याय अलग अलग उनके यथाजुट। वो तो आप लोगों को शायद यहाँ पढ़ाया था, वो 10 प्रकार अलग अलग। सत्य भक्ति सत्या भक्त्या च विद्या बच्चुजा भयावृत्ति उद्यता। इसलिए जो आहार नहीं देते हैं, भयावृत्ति नहीं करते हैं, भले वो धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े पढ़ाए, स्वयं को पक्का सम्य दृष्टि माने, शुद्ध आमनाय का, आध्यात्मिक आमनाय, निश्चय नय, व्यवहार नय, निश्चय भाषी, व्यवहार भाषी, एकांत भाषी, वो सब है। क्यों? आज्ञा भंग, समय दर्शन नहीं। उसके लिए सब ग्रंथ, समय सार, प्रवचन, तत्व सार, भगवत की आराधना सब जीरो है। इसलिए वेद्या बच्चो जदा भयावृत्य उद्यत। आप लोग तो केवल उद्योगपति जो शोषण करता, पर्यावरण दूषण करता है, उसको आप लोग उद्योगपति मानते हो। अरे तुम लोग को भी उद्योगपति, मैं महा उद्योगपति हूं। तुम लोग को मूर्ख शिरोमणि थे, पापियों को भी आप उद्योगपति मानते हो, श्रेष्ठी मानते हो, महान मानते हो, बड़ा आदमी मानते हो, दही बड़ा मानते हो। ये आप लोग को सम्य दर्शन ही दूषित होता है। इसका मतलब आप सम्य दर्शन नहीं जानते, आप सत्ता संपत्ति वाले से दबके उसके गुलाम। सम्य दृष्टि ना किसको दीनहीन मानेगा, ना किसको बड़ा मानेगा। जो आप लोग को यही वेबिनार में 1000 बार बताया, सुन लो। सदा हो नित्यम, ये छात्र, ये परिषद में कुछ ज्यादा कौन कौन आते हैं? सदैव वाले तो बहुत कम, भदैया और लड़ैया ऐसे ज्यादा आते हैं, कदैया। और चतुर्दशी को, अनंत चतुर्दशी को कलह चतुर्दशी बनने वाले ज्यादा आते हैं। इसी प्रकार दिखावा के लिए नहीं, माई के मंच या
फोटो ले रहे हैं, किदी में आ रहा है, उसमें दिखावा के लिए नहीं। ये सुन लो एक एक शब्द। अभी आप लोग कई महीने से बोल रहे गुरुदेव हमको एक भी शब्द का ज्ञान है इसमें। पहले तो आप लोग को स्पेशल हिंदी वाले थे। सुनो, और अन्य निद्रित सर्वज्ञम आज्ञा। किसकी आज्ञा? सर्वज्ञ आज्ञा। ये कोई चक्रवर्ती की आज्ञा नहीं, नहीं हिटलर की आज्ञा नहीं, रावण कंस की आज्ञा नहीं। इन लोग के आज्ञा भंग करने वाले ही महान होते हैं। हिटलर, रावण, कंस जो भंग करते वो महान है, परंतु सर्वज्ञ भंग भगवान की आज्ञा पालन करने वाले नरक निगोद के राजा बनेंगे। अधोग जो ऊर्ध्वलोक को, मध्यलोक को, अधोलोक का राज्य मिलेगा उनको। इसलिए भयावृत्तिम कर्तव्यमिति सदाज्ञया हेतुभूतया भयावृत्ति। इसलिए जो ग्रंथ के नाम पर, संत के नाम पर, आदि के नाम पर जो वाद विवाद करते हैं, उनका निरासन के लिए ये भी है। क्या तुम ग्रंथ के बारे में बताता हो, तुम्हारा मूल सम्यक ही नहीं है, तुम भयावृत्ति नहीं करते हो, तुम आहार नहीं देते हो, साधु की व्यवस्था नहीं करते हो, तो उसको तो उसका प्रवेश नहीं है जैन धर्म में। सर्वज्ञ शास्त्र में, क्योंकि सर्वज्ञ शास्त्र की वो आज्ञा भंग किया, इसलिए। जैसा अभी तालिबान, अब लोग टीवी में समय देखते होंगे, तुम लोग को ऐसे पहनना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा, नहीं तो तत्काल हत्या। भगवान हत्या नहीं करेंगे, परंतु तुम स्वयं आत्महत्या करोगे। भगवान ये कष्ट देने वाले नहीं है। आज मैं पूछा था, इसको पूजा कर रहे थे, एक ही भाव नाम विशापहार विधान यहाँ बैठे हैं, आरिका से ले ब्रह्मचारी, तुम जो पढ़ रहे हो, हे भगवान तुम हाथी दोष, रोग दोष, ये संकट दूर, तुम लोग पहले क्या जानते थे, अभी क्या जानते हैं? बोले पहले कुछ नहीं जानते थे, उल्टा जानते थे। अभी तो धीरे धीरे ज्ञान हुआ। हमारी जो भावना है वो भावना से ही, पुण्य से ही इसमें होता है। देखो, भयावृत्तिम सदाज्ञा हेतुभूतया भयावृत्ति ही तपः, भयावृत्ति अंतरंग तप। अलोगणित के अनुसार बाह्य तप से असंख्यात गुणित। लिख लो, भले आप लोग को अलोगणित किसी को ज्ञान नहीं, यहाँ भी जितने बैठे हुए लगभग आप लोग को भी किसी को ज्ञान नहीं है अलोगणित का। कितना गुना श्रेष्ठ है बाह्य तप से? असंख्यात करोड़ अरब खरब पद्म महापद्म नील महानील ट्रिलियन ग्रिलियन से लेकर के गूगल नहीं, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है असंख्यात गुणी तप, बाह्य तप से अंतरंग तप। और अंतरंग तप बाह्य तप के बारे में अभी हल्का से बताया, पहले भी बताया हूं। और भयावृत्ति अंतरंग तप, इसलिए निर्जरा भवती च, असंख्यात गुणित निर्जरा, और असंख्यात गुणित पुण्य बंध और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। सब्बाल उद्धाउले सह बालेरे वर्धमानां च वृद्धस्ते आकृणा गणे, यथा योग्य सबकी, यथा योग्य जिनकी आवश्यकता, जिनका अनिवार्यता, उसके अनुसार भयावृत्यम कर्तुम निदुच्यते तत् इति नीति। तो क्या है भयावृत्ति? ऐसे प्रश्न होने पर आचार्य से बता रहे हैं भयावृत्ति क्या। जैसे आप लोग को सब बताया, केवल
हाथ पैर दबाना व्यावृत्ति वो भी है, परंतु उससे जो आगे भी है उसको आप लोग कोई नहीं जानते, जो खुद आप लोग को बताए। तो सुन लो व्यावृत्ति मैंने क्या क्या काल प्रस्ताव ने बताया हूं। सज्जा गास निसज्जा उबधि परिलेहना उग्गहिदे आहार ओसहवायनम विकिंचन उब्ब कणादिसु। जो कल बताया था उसको गाथा और टीका से विस्तृत रूप में बता रहा हूं, इसलिए एक साथ संस्कृत टीका भी पढ़ कर बता रहा हूं। सज्जा गास निसज्जा उबधि परिलेहना उवगहिदे शय्या काशस्य निषिद्धास्थानस्य उपकरणानम प्रतिलेखनम उपग्रह उपकार। साधु जहां निवास करते हैं, जहां स्वाध्याय करते हैं, जहां ध्यान करते हैं, जहां शयन करते हैं, जहां प्रवचन करते हैं, उस स्थान की स्वच्छता करना। इसलिए मैं कई बार बताया हूं, अभी भारत में चल रहा है, क्या चल रहा है, स्वच्छता अभियान। वो भी जापान के बच्चों ने जब प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्ट प्रति प्रश्न रूप में प्रहार रूप में प्रश्न किया, तब प्रारंभ किया। हमारे यहाँ तो पहले स्कूल में कोई बच्चा झाड़ू भी नहीं लगा सकता था, सब पेपर आता था। अभी 8-10 दिन वर्ष पहले 2008 तक आया है। माता पिता इसलिए टीचर तक इसको गलत मानते थे, तुम लोग को भी मानते थे। ये क्या विद्यार्थी का काम है क्या? कोई विद्यार्थी नौकर है क्या? ये नौकरी करने के लिए गया है क्या? इसी प्रकार मंदिर में हो या साधु संत जहां निवास करते हैं, उसकी स्वच्छता करना पहला गति। इसलिए भले आप लोग को धर्म को आधुनिक ज्ञान विज्ञान रूप में जोड़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। मेरे तो अधिकांश वैज्ञानिक इसलिए आचार्य शिष्य बोले, गुरुदेव ये सब है हमको ज्ञात नहीं था, जो वो अनेक वर्ष पढ़ने के बाद भी बोलते हैं। देखो पहले स्वच्छता अभियान, नहीं तो प्रदूषण होता है, बदबू होती है, अनंत जीवाणु उत्पन्न होते हैं। जो अभी कोरोना वायरस के प्रकरण में भी मैं बताया हूं। आज अभी उदयपुर से आए हैं बज्ज जी, उनके पास से कोरोना की किताब मैंने भेजा था, तो अभी बता रहे कुछ मिनट पहले, गुरुदेव आपने बहुत गजब किताब लिखी है, और वो बच्चों को भी पढ़ाते हैं। देखा स्वच्छता, इसलिए शिविर में हो, संगोष्ठी में हो, किसी भी कार्यक्रम में हो, चातुर्मास में हो, जो स्वच्छता करते हैं उनको स्वयं सेवक अभी तक कई हजार सर्टिफिकेट देते हैं। आप लोग को भी जानते हो कि साधु संत जानते हैं, शिविर भी उनको पहले में सर्टिफिकेट देते हैं। देखा पहले साधु जहां निवास करते हैं, शयन करते हैं, उस स्थान की स्वच्छता। यहां से व्यावृत्ति प्रारंभ है। पूरा देखा शय्या, प्राकृत में भी संस्कृत में है, शय्याकाशस्य निषिद्धास्थानस्य, जहां समाधि लेते हैं समास्त मुनि, या जहां उनकी समाधि शरीर का विसर्जन किया जाता है, उसके पहले उपकरण, साधु के उपकरण, पीछे कमंडल शास्त्र, उपकरण परिमार्जन करना व्यावृत्ति है। इससे अपेक्षा जैसे कल से आप लोग को बोले हो, 1% भी नहीं जानते। यहाँ जो बैठे ब्रह्मचारी साधु माता जी आदि, 1% भी नहीं। उपकरणानम च प्रतिलेखनम, उसका परिमार्जन करना, स्वच्छ करना, पाटा चटाई
कमंडल, पृथ्वी, शास्त्र। पहले हर प्रकार शुद्धि चाहिए ना, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि आदि है ना। तो देखो किम विशेष आरोह आहारो स्वाभायनम किंचित गुरुत्वादिषु योग्य आहारस्य। पहले चौका हो, जहां आहार देते हो, जहां स्वाध्याय होता है, जहां साधु रहते हैं, उसकी स्वच्छता। फिर उसके बाद आहार या स्वाध्याय या प्रवचन आदि। तो पहले क्या हुआ? स्वच्छता, अर्थात व्यावृत्ति प्रारंभ, मंगलाचरण, स्वच्छता से प्रारंभ। देखा भगवती आराधना जैसे ग्रंथ में 2000 वर्ष पहले व्यावृत्ति में, अंतरंगत तप में स्वच्छता को लिया गया है। अभी अभी पूरी किताब ही है, यही अभी पूरा हुआ है। संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षा जैन साधु करते हैं और आंशिक श्रावक। अभी अभी 200-300 पेज की किताब है। योग्य स आहार स औषधस्य च दानम। इसलिए चौका का मतलब अधिकांश लोग को नहीं जानते, 16 का मतलब भी अधिकांश जो आहार देते थे 30-40 वर्ष में हो गया। चौका का मतलब 4 का समूह, जो आप लोग को भी नहीं जानते थे, मैं बोलने के बाद आप लोग को जाने। चौका का मतलब 4 शुद्धता, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, काल शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, जो आप लोग को कई बार बताया। और 16 का भी कोई नहीं जानते थे, केवल कपड़ा सुखा देना और पहन लेना। ये करोड़वा एक भाग भी नहीं, लाखों नहीं। तुम लोग के तो गणित तो 100 है, उसका आगे तो तुम लोग को गणित आता ही नहीं। करोड़वा भाग नहीं है, जो आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ा दिया, अभी नहीं बताऊंगा। नवधा भक्ति और सप्त गुण से युक्त 16। तो आहार, योग्य स आहारस्य औषधस्य, आहार देना और औषध देना। इसमें तो मेवाड़ बागड़ के लोग को, राजस्थान लोग को, भले राजस्थान में हो और पूरी पृथ्वी में हो, इसमें तो निष्णात है। मैं तो भारत में जहां भी गया, राजस्थान लोग को प्रथम स्थान में आते हैं। मैं जो 1000 बार बोल दिया, आप लोग को 1000 बार सुन लिए होंगे। यहाँ ही नहीं, भारत में जहां भी राजस्थानी है, वो सबसे आगे रहेंगे साधु की व्यवस्था में, आहार दान में। देखो ये भी आप लोग को नहीं जानते थे, आज सब बता दिए। गुरुदेव हम आहार दान को व्यावृत्ति नहीं जानते थे। ये ब्रह्मचारी यहाँ बैठे, ब्रह्मचारी भी सब बैठे, यहाँ ही बैठे। पहले स्वच्छता, उसके बाद आहार दान देना। भैया बड़ी। और स्वच्छता, आहार दान देने के लिए, स्वाध्याय के लिए स्वच्छता। इसलिए केवल हाथ में आहार देना ही आहार दान नहीं। पुनः बोल रहा हूं, केवल हाथ में उठा करके साधु की अंगुली में ग्रास रख लिए, ये आहार दान का एक छोटा भाग है, अति छोटा भाग। ये सब व्यावृत्ति में ही है, ये सब आहार दान में ही है, ये सब पूजा में है, आराधना में, विधान में, पंच कल्याण जो कल बताया, पहले बताया। देखो इसीलिए आहार देना भी व्यावृत्ति, औषध देना भी व्यावृत्ति। अभी अभी उदयपुर के मेरा भक्त ही आया है, ये भी ये सब करता है। हम सेक्टर नंबर, हमारे वैज्ञानिक गोदावरी साहब पूरे भारत में
दो जगह के ही उच्च पढ़े लिखे लोग को आहार देते हैं, एक उदयपुर और मुजफ्फरनगर। अन्य जगह में तो जो टीचर तक आहार देने में शर्म आती है। एक दिन गोदावरी साहब मुझे बोले थे, शायद 2013-14 में ये पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे। इनके कोई स्टूडेंट इनको देख करके बोले, अरे सर क्या है इसे भारतीय ड्रेस में खबा रहे? ये खुद मुझे बोले, मुझे मालूम नहीं था। बोले हमारे गुरु को मैं आहार देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये खुद बोले थे, मुझे मालूम नहीं है। हाथ जोड़ रहे। केवल दो ही नगर में, गांव में भी नहीं, गांव में भी टीचर लोग को आहार नहीं देते, लगभग अपवाद में। अभी कुछ कॉलोनी में दे रहे हैं, पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं और आहार भी दे रहे हैं। और उदयपुर सबसे फर्स्ट नंबर उदयपुर, सेकंड नंबर मुजफ्फरनगर। वहां दोनों जगह में आहार देना, झाड़ू लगाना, व्यावृत्ति करना, ये सब करते हैं। अन्य जगह में तो पढ़ाई करना माने ढोंगी, पाखंडी, आडंबरी, फैशनी, बेसनी, उच्छृंखल बनना, यही सब करते हैं। करोड़ों का अनुभव है, लाखों का भी नहीं। करोड़ों का मेरा अनुभव है, करोड़ों का, लाखों का नहीं। केवल कॉलोनी में केवल टीचर स्वाध्याय में भी और आहार देने में कुछ यहां बैठी हुई कुछ महिला मैडम आती है। अन्य छोटे से गांव में भी नहीं, मैं बागड़े में भी नहीं। क्यों? ये शर्म आती है। हम पढ़े लिखे, हम ये क्या है, भारतीय ड्रेस पहनेंगे। भारतीय ड्रेस पहने ही अपमान कर, पिछड़ापन मानते। गांव में, छोटे गांव में मैं डाटा हूं नाम लेकर के। और उदयपुर जहां जनसंख्या अपेक्षा सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय, और मुजफ्फरनगर आप लोग कई बार बोला हूं, इतने आधुनिक और धार्मिक शिक्षित कहां भी नहीं 31 वर्ष पहले। अभी तो बोल रहे नहीं गुरुदेव आपके समय में थे। सामान्य वहां महिला बीए में, सामान्य महिला वहां इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर है। केवल मुजफ्फरनगर इतने एजुकेटेड कोई नगर नहीं। तथापि वहां एक अपमान। नहीं तो पढ़ाई करना माने धर्म से विमुख होना। कुछ अपवाद को छोड़कर देखा। इसलिए नौकर ही बन सकते हैं, तीर्थंकर नहीं बन सकते। नौकर ही करेंगे, संसार ही बढ़ाएंगे, अनंत सुख वैभव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सुन लो, देखो औषधान देना भी व्यावृत्ति। तो मैं अभी बता थे, यहीं बैठाया है। हम रहते थे 11 नंबर सेक्टर 11। मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर दिगंबर सितंबर बार 13 किलोमीटर से पढ़ने के लिए भी आते थे, आहार देने के लिए आते थे। दिगंबर भी, सितंबर भी, हिंदू भी। एक अभी मुझे दिखाई देते हैं केवल वैज्ञानिक गोदावरी साहब, दूसरे तो नहीं दिखाई दे रहे। अभी कम दूर नहीं, 12-13 किलोमीटर से आते थे, एक बार, दो बार। इसी प्रकार ये भी कितने किलोमीटर वहां से, 4 किलोमीटर से ये 2-3 बार आते थे, कभी कभी उससे भी ज्यादा। आहार देने के लिए अनिवार्य और व्यावृत्ति के लिए अनिवार्य 2। कभी कभी वो जो वैज्ञानिक संगोष्ठी विधान होता था उस समय भी आ जाते थे। नहीं तो आहार दान में बड़े बड़े पंच कल्याण कर ले विधान कर लेते हैं, परंतु
ठन ठन पाल मदन गोपाल आह देने वाले कोई नहीं रखते। मेरा दीर्घ अनुभव है, क्योंकि मेरे पास 3-4 संघ के 40 से 50 साधु रहे हैं। जहां विधान हुआ वहां ज्यादा एक चौका और साधु 30-40। मुझे अभी भी पूर्णतः याद है। और मेला में, ठेला में, हाथी में, घोड़ा में बैठने के लिए, माला माए के मंच के लिए, और बोली बढ़ाने के लिए, बोली सम्राट को भी बुलाता और स्वयं बद्ध कक्ष बन जाते, सतर्क, जैसे युद्ध क्षेत्र में जा रहे लड़ने के लिए। इकट्ठे हो जाएंगे, सर जी वो इतने ले लिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम उनसे छोटे हो क्या? हे भगवान, उसकाते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं। परंतु आदान में यहाँ भी समस्या हुई है, मेवाड़ बागड़े में भी हुई है, मेरे साथ भी हुई है, अन्य साधु के साथ। इसलिए मैं इससे दूर हो गया। ये विधान पंच कल्याण मेला ठेला से दूर हो गया। अब लोगों वेबिनार में भी 50-100 बार बोल जाऊं, उसमें ये भी कारण है। अभी मैं एकांत में रह रहा हूं, एक घर में, जंगल में। जो व्यवस्था है बड़े बड़े नगर में, पंच कल्याण विधान में, वो व्यवस्था नहीं हो पाती। उच्च दुकान, फीका पकवान। देखो, इसको आप लोग को थोड़े जानते हो, मानते हो। अरे यहाँ आहा दे दे के बूढ़े बूढ़े हो गए, नहीं जानते, आज बोले कल बोले। औषधि भी देना, यहाँ तो आहार देते थे, परंतु आहार देना भी आहार दान नहीं मानते थे। 500 गांव खुद उन लोग को बोलते। अभी यहाँ बैठे भी हुए, क्या बोला, बोली में कुछ रुपया दे दो, वही दान। मैं सबको डांटा 1000 बार, अरे तुम आहार दान देकर महादानी हो, तुम बोली नहीं दे ले पास, तुम दानी नहीं हो। तब आप समझ रहे हैं 5-6 वर्ष से। औषध देना भी तीर्थंकर नाम कर्म के कारण। अभी नारायण कृष्ण तीर्थंकर किससे बनेंगे जानते हो? केवल साधु के लिए लड्डू में औषधि भर करके सब साधु को दिलाए, जिसके कारण अभी तीर्थंकर बनेंगे। तीर्थंकर कथा कहानी क्या बताऊंगा, आप लोग समझो। मैं तो सिद्धांत बताऊंगा, जो अब वो ग्रंथ आप देख भी नहीं हो, पढ़े भी नहीं होंगे, वो मैं बताने वाला हूं। सुन लो, औषधि वादानम। यहाँ पहले औषधान करते ही नहीं थे, सितंबर लोग करते हैं। मेरा भक्त जो ये वो काम संभाला हुआ है, वो वैद्य भी संभाला हुआ है, यहाँ आज आया है खुद। जो मैं कई बार बताया, ये बता देना अभी लास्ट में। मेरा एक सितंबर भक्त है, लगभग 20 वर्ष से कर रहे हैं व्यवस्था पूरे भारत के। दिगंबर सितंबर 4-5 करोड़। और वो करने में, हेल्पिंग करने में एक वैद्य है, वो अभी यहाँ है, और जो भक्त है यहाँ ही बैठा है। यहाँ तो आहार दान को भी दान आप लोग को नहीं मानते, तो जो स्क्रीन पर बैठे हुए, यही मैडम सहित, यही ब्रह्मचारी जी यहाँ बैठे, 2-3 फीट दूर पर बैठे। देखा, दीपक के नीचे अंधेरा नहीं, सूर्य ही अंधेरा। देखो, तो आप आहार देते हुए, आप लोग तो इतने ही सोचता, सब बता दिए यहाँ। गुरुदेव हम तो इतने ही जानते थे, अभी स्क्रीन पर भी बैठे हैं, हम तो पूजा कर ली, ये विधान कर लिया,
ये व्रत कर लिया, हमारा तीर्थंकर प्रकृति बंद हो गया, हम तो तीर्थंकर बन जाएंगे, हम मोक्ष चल जाएंगे। बहुत सस्ता माल, सस्ता माल। जैसे बम्बे में ज्यादा वो क्या बोलते हैं, वो फेंक देते हैं भंगार, भंगार का व्यापार करने वाले थे आप लोग सब। भंगार व्यापारी, भंगार व्यापारी, भंगार व्यापारी रत्न को फेंक देते थे और वो जो खोका है भंगार उसका व्यापार कर दिया। अरे आप लोग को पहले भी बहुत पढ़ा दिया, इसलिए नहीं बताता हूँ। आहार दान में समस्त दान, समस्त पूजा, समस्त तीर्थ जाता है, जो आप लोगों को 1000 बार पढ़ा दिया, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं। इसी प्रकार औषधि दान, औषध दान केवल सितंबर लोग करते थे, अभी मणिभद्र दीपेश मयंक कर रहा है और कुछ यहाँ का करे। केवल उंगली में गिनती करने वाला अभी भी है, अभी भी है। पहले तो एकदम नहीं करते थे, जानते ही नहीं थे। यहाँ तक कि अन्य जगह में, महानगर तक में इतना बड़ा संघ था, सबकी व्यवस्था में ही करता था। आचार्य जी तो केवल आशीर्वाद देते थे, सब अधिकार मेरे पास था। अभी जैसे हमारे साधु संत बोले भी है, कोई साधु का किसी प्रकार स्वास्थ्य खराब होने, औषध मंगाने पर जैन दुकान में 2-3 गुना मांगता था, 2-3 गुना। पेपर में नहीं, तुमसे सुनकर नहीं, दूसरे से सुनकर नहीं, प्रैक्टिकल। वो पूछता था जैन दुकानदार, किसके लिए? साधु के लिए, तो 2-3 गुना अधिक। क्यों? वो खुद बोलता था ये तो समाज का धन है, मैं ज्यादा लिया था क्या हुआ, ये तो धर्म का धन है। और हिंदू के यहाँ, अजैनी के यहाँ जाने पर मूल्य कम और उल्टा दूध फल देता था, अभी भी दे रहे, अभी भी। परंतु अभी 2007 को मणिभद्र दीपेश मयंक ने प्रतिज्ञा लेने के बाद यहाँ मेवाड़ बागड़ में औषधान का प्रारंभ। परंतु अभी भी यहाँ औषधान ज्यादा नहीं। हाँ, अभी आहादान ज्ञान दान दे रहे, परंतु यहाँ भी औषधान 1% भी नहीं, अभी भी 500 गांव में, 500 गांव में नहीं। हाँ, आहार रूपये औषध दे रहे। यहाँ तो जानते ही नहीं थे ये मणिभद्र की बहिनी है, अभी अभी यहाँ बैठी थी, अभी स्क्रीन पर बैठी है, इसको भी मालूम नहीं था दीपिका को। गुरुदेव मुझे पूछी अभी कई वर्ष पहले, फिर मैं बोला मणिभद्र को पूछो, इसको भी मालूम नहीं था कि दान में क्या क्या देना चाहिए, दान क्या क्या होता है। इसमें मेरा व्यक्तिगत अनुभव सितंबर प्रथम नंबर पूरे भारत में। अभी अभी खुद वो बताएगा, मेरे कारण मेरा सितंबर भक्त इसको नियुक्त किया है, यहाँ जो अभी बैठा है बताएगा, और वो डॉक्टर भी बताए 4-5 करोड़ खर्च करा है। जब मैं बोला कि नहीं तुम सब साधु की व्यवस्था करो, वो तो पूरे जीवन के समस्त व्यवस्था करने चाह रहा था, दूध फल अनाज समस्त चौकर की व्यवस्था कई वर्ष तक अनुरोध करता रहा। मुझे क्या, मेरे वैज्ञानिक प्रभु शिष्य को, ब्रह्मचारी को जब मैं बोला यदि तुम सब करोगे तो हमारे दिगंबर भक्त क्या करेंगे, जो दान का सबसे बड़ा, पुण्य का सबसे बड़ा, तीर्थंकर प्रकृति बनने का सबसे बड़ा कारण है, तुम ही आदान दोगे। तो मैं गुजरात, क्या नाम विजयनगर में 2 ट्रक भर के भेजा था, 2 ट्रक, 2 ट्रक, 2 बार फिर बोला 2 ट्रक, 2 ट्रक। फिर मैं उनको समझा, बोला नहीं, जो यहाँ है यहाँ भी देना, परंतु अन्य साधु की व्यवस्था करना। तो अभी श्रवण बलगुला में ये बताएगा, अभी पूरा 1 ट्रक ने कितने ट्रक भेजा था। ये गुण सितंबर से सीखना चाहिए आप लोग।
हिंदू से सीखना चाहिए और बस भी ईसाइयों से सीखना चाहिए। अधिकांश हॉस्पिटल, औषधि व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईसाई लोग अभी जब समय ये सब पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, अभी यहाँ कुछ क्रांति हो रही है, दो में ज्यादा हो रही है अभी, आहादान और ज्ञानदान। अभी भी औषधान नहीं, केवल मणिभद्र, दीपेश, मयंक और वो ये क्या नाम भिलोड़ा का वो नाम क्या है, बिमल, इसको छोड़ के कोई नहीं, कोई भी नहीं, अभी भी नहीं। उन्हें प्रतिज्ञा ले ली है, ऐसे छोटे मोटे ला कर दे देना वो नहीं, उनने आजीवन औषधि की व्यवस्था करने की उनने स्वेच्छा से प्रतिज्ञा ले लिया, लगातार करें। ये भी महादान और तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए कारण। सुनो लो, और स्वाध्याय उत्सारण, हाँ, और स्वाध्याय जहां होता है वहां की व्यवस्था करना। जैसे पहले हमारे बड़ा संघ के साधु संत पद्मनंद आदि करते थे, अभी ये लोग को ज्यादा नहीं कर पाते हैं, वो ज्यादा करते थे। वहां स्वच्छता करना, जैसे पद्मनंदी आदि करते थे, विद्यानंदी करते थे, स्वच्छता करना, टेबल लगाना, फिर घंटी बजाना, मैं आने के पहले सब आ जाना। यहाँ तक गोदावरी साहब भी 10-15 मिनट पहले आ जाते थे। अभी यहाँ जो अभी साधु संत ये नहीं कर पा रहे, इसमें ये अभी अन्य गुण में अच्छा है, खाते पूजा लाभ लड़ाई झगड़ा चंदा चिट्ठा नहीं करना, परंतु ये काम अभी भी ये लोग नहीं कर पा रहे। ये लोग जानते भी नहीं पहले कि ये भी बयावृत्ति है, ये भी धर्म है, ये भी तपस्या है। तो और देखो, और स्वाध्याय योग्य व्यवस्था करना, स्वच्छता से लेकर के गुरु के लिए आश्रम आदि बिछाना। ये गोदावरी साहब करते थे उदयपुर में, ये पहले 10-15 मिनट पहले आ जाते थे, और भी मेरे कई शिष्य करते थे। पहले के शिष्य साधु शिष्य आदि का शिष्य करते थे, इन लोग अभी नहीं कर रहे हैं। एक तो इन लोग को ज्ञान भी नहीं, और उनको भगवती आराधना पढ़ाए नहीं, और वो लोग को अन्य तो करते हैं, परंतु जो नहीं करते वो भी मैं बताऊंगा, तब तो आप लोग कमी ज्ञात होगा। आप लोग को स्वयं तो कमी तक नहीं जानते, स्वयं की कमी आप लोग को जानते नहीं हो, गुण भी नहीं जानते। तो इसलिए मुझे ये 1000 बार बोलना पड़ रहा है। और असत्य से शरीर मल निराश, और जो वृद्ध साधु रोगी साधु जैसे मेरे लिए के सबसे ज्यादा पद्मनंदी, सबसे ज्यादा पद्मनंदी। जब जहां भी मेरा महानगर में विषय स्वास्थ्य खराब हो जाता था, सबसे ज्यादा पद्मनंदी माला मूत्र विसर्जन करते थे। इसी प्रकार विद्यानंदी, राजसी, खमासी, अन्य साधु, कई गृहस्थ भी, कोटा के भी कई भक्त है, ये माला मूत्र विसर्जन करते थे। और ये भी तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए कारण माला मूत्र विसर्जन करना। देखो, और फिर पढ़ रहा हूं, असक्त, असक्त, सक्त नहीं, वृद्ध रोगी असक्त जो साधु संत है, शरीर मल निराश, मल मूत्र विसर्जन। हमारे संघ के साधु, और विशेष कर मुझसे जितने संघ के साधु पढ़े, उनमें जो बयावृत्ति के गुण है अन्यत्र नहीं। अभी भी उदयपुर में एक साधु चातुर्मास, वो भी मेरे पास रहे हैं, अभी आए वहां से ही। अमित सागर में भी बहुत बयावृत्ति गुण है, अमित सागर। और मेरे से जितने साधु पढ़े, सैकड़ों साधु, 30-40 आचार्य, सब बोलते हैं, भले हमारे संघ के अन्य संघ के,
लगभग पूरे भारत के हर संघ के कोई ना कोई मेरे से पढ़े, आरिका हो, ब्रह्मचारी हो, कोई ना कोई संघ नहीं बचा है। धर्म सागर गुरुदेव हो, विमल सागर गुरुदेव हो, ज्ञानमती हो, विशुद्धमती हो, विद्यासागर हो, 20 पंथी हो, 13 पंथी, यहां तक के सितंबर हो, सबको मैं सिखाता हूं। इसलिए मेरे शिष्य जहां भी जाते हैं उनकी विनम्रता, बयावृत्ति सब प्रशंसा करते हैं। श्रवण बलाला में मेरे पास बार बार सूचना आया, जो वहां गए वो आकर के मुझे बोल रहे हैं, गुरुदेव पूर्ण श्रवण बोला आपके ही शिष्य बयावृत्ति में लगे हुए। वहां 80% हमारे संघ के 80% साधु तो भी बार बार सुतराते थे, गुरुदेव आप नहीं तो हम अभागे देश लग रहे हैं, हम एक साथ स्वाध्याय नहीं कर पा रहे। मैं उनको आदेश दिया था कि तुम लोग को एक साथ स्वाध्याय करो, तो दूर दूर होने के कारण स्वाध्याय नहीं कर पाए। वहां ओबरी से मैंने कई बार फोन किया था, सूचना भेजी थी। तो देखो शरीर मल विसर्जन, आप लोग को कहानी पढ़ते हो उद्यान आदि राजा के, ओ भयंकर दुर्गंध युक्त माया में दमन करने के बाद भी कोई घृणा नहीं। हाँ मेरे अंदर एक कमी है, मैं हर प्रकार बयावृत्ति करता हूं, परंतु मलमूत्र विसर्जन में नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी जो प्रकृति है विदग्ध अम्ल प्रकृति, थोड़ी सी बदबू आती चौका में भी चक्कर में गिर जाता। विद्या ये आगे से भी जानते हैं, कई बार मैं आहार में गिर गया, ये जानते हैं। सागबरा वाले भी जानते हैं, कई जगह में जानते हैं। उदयपुर में भी मेरी विदग्ध अम्ल होने के कारण बदबू से एकदम उल्टी हो जाती, चक्कर आकर नीचे गिर जाता, बेहोश नहीं रहती। अनेक जगह पे उल्टी हो जाता है, चक्कर आ जाता है, गर्मी से हो जाता है। कोटा में जो हुआ यही गर्मी का कारण, परंतु मेरा मल मूत्र तो सब विसर्जन करते हैं, सब लालायित रहते हैं। साधु से आचार्य तक, बड़े बड़े सेठ, जैसे मैं कई बार बोला, जब मुझे आचार्य पद भी उदयपुर मिली, मेरी पीछे राजमल पाठुदी को दी और सेवासी उपाधि थी, वो सबको अर्घ दे दिए थे कि गुरुदेव का मल मूत्र विसर्जन मैं ही करूंगा, कोई साधु नहीं, कोई नौकर नहीं। ये भी तीर्थंकर प्रकृति बंध के कारण, परंतु मेरी शारीरिक समस्या के कारण मैं ये नहीं कर पाता। जहां मलमूत्र हो तो वहां से मैं और भाग जाता, भले कोई साधु हो कोई भी हो, क्योंकि मैं ही रोगी हो जाऊंगा, वहां चक्कर आगे गिर जाऊंगा, वहां उल्टी हो जाएगी, भले आहार में हो कभी भी हो। तो देखा ये भी। और उबत्तने पार्श्व अंतरभ्य स्थापनम, कोई वृद्ध साधु, रुग्ण साधु है, वो उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं, उठने में, बैठने में, करवट लेने में, चलने में सहयोग करना, ये भी तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए कारण। हमारे सब साधु करते हैं, यहाँ कम बैठे हुए हैं उसमें आज्ञा साधु भी करते हैं। हमारे लगभग आचार्य शिष्य आरिका ब्रह्मचारी सब तो करते हैं, सब करते हैं। इसमें इसके कारण भी मैं बहुत डांटा भी हूं सबको, डांटता था भी, अभी भी डांटता। क्यों? यही अल्प प्रयास अधिक सफलता, ऐसे करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, साथ ही साथ पुण्य बंध होता है, बलशाली बनता है। हाँ, ये आप लोग पढ़े होंगे, भीम इतना बलशाली कैसे बना था, सुंदर कैसे बनते हैं, कामदेव कैसे बनते हैं, बलशाली कैसे बनते हैं, और सर्वोच्च पदवी तीर्थंकर बनते। भीमसेन तो बलशाली बना था,
विश्व को पचा लेता था, ये पूर्व भव में उसने बयावृत्ति की थी। और हिंदू धर्म में भी वर्णन है, जैन धर्म में, परंतु कुछ अंतर है। जो लक्ष्मण को शराघात हुआ, शक्तिघात हुआ, वो वैशल्य औषधि से मानते हैं। और जैन धर्म में एक लड़की के पानी से, एक लड़की के स्नान क्या हुआ पानी से, गुरुदेव स्नान क्या हुआ पानी से रोग दूर होता था। पढ़ लो, ये तो कथा कहानी क्या बन बताऊं। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। यही सब समय हो गया गुरुदेव। कुछ निरोगी, स्वस्थ, बलवान, कामदेव से लेकर के तीर्थंकर बनते हैं बयावृत्ति से। इसलिए आपको पहले ही बोला, अन्य भावना केवल हेल्पिंग है। कठोर तप भी हो, उपवास हो, अन्य सब भी, उससे भी लाभ है, परंतु तीर्थंकर नहीं बन सकते। पूजा से भी नहीं, विधान से भी नहीं, उपवास भी नहीं। आप लोग की ये असम्यक धारणा थी आप लोग की। इन भावना से युक्त होकर के अन्य भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के लिए कारण है। मैं आज थोड़ा जल्दी छोड़ता हूं, क्योंकि जो मैं आज बताया कोई संदर्भ के अनुसार यहीं बैठा हुआ है वो युवक और गोदावरी साहब जो अनुभव किया, और आज्ञा सागर अन्य तो मेरे कोई आचार्य और आरिका साधु दिखाई नहीं दे रहे हैं। यदि वो होंगे वो भी अपना अनुभव बताएंगे प्रायोगिक। जैसे कल आज्ञा सागर ने बताया ना, यहाँ के लोग को बहुत प्रभावित हुए, कल से बता रहे हैं। तो क्योंकि ये बयावृत्ति प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है, इसलिए अभी मुकेश बोलेगा संक्षेप में। तुम जो बयावृत्ति करो केवल हमारे सितंबर भक्त शिष्य, और जो सोना के सर्टिफिकेट दिए वो भी बोलना, कितना खर्च करते हैं। नहीं तो मैं बोलता, परंतु आज मुकेश है, वो खुद मुकेश बोल रहा है, और वैद्य जी, शोभालाल जी भी आए हैं। ये सब पूरे भारत में जाते हैं, एरोप्लेन में भी खर्च। और वैद्य या मुकेश एरोप्लेन में जाए तो भी वही खर्च करते हैं। सोने के सर्टिफिकेट दिए हैं, मैं खुद उदयपुर में दिया हूं। हाँ बोलो मुकेश, जल्दी, केवल यही विषय बोलना, टाइम कम है। जय बोलिए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। जैसा गुरुदेव का आदेश है, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद गुरुदेव का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव के एक अनन्य भक्त हैं मातुश्री विमलाबेन चंपकलाल खेतानी परिवार। ये लोग अहमदाबाद में बसते हैं, अभी मुंबई में प्रवास करते हैं। और 20 वर्ष पहले कोई श्वेतांबर संत होंगे, उनके साथ में वो गुरुदेव के पास आए, मतलब पढ़ने के लिए। तो खेतानी जी उसमें साथ में थे। तो गुरु के माध्यम से खेतानी जी को हमारे आचार्य धर्मजी महाराज का परिचय हुआ। तो सरदार मल साहब महाराज, हाँ, सरदार मल साहब के साथ थे। तो वो महाराज जी से बहुत प्रभावित हुए, और महाराज जी से प्रेरणा लेकर के वो अनेकों वर्षों से श्वेतांबर साधुओं की वैयावर्ती करते हैं। वैयावर्ती किस तरीके से करते हैं मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। उन्होंने एक अहमदाबाद में अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है, बहुत बड़ा उसका स्टोर है, उसमें करोड़ों रुपए की सामग्री रखी हुई है। वहाँ 2 गाड़ियां हैं, 6-8 लोगों का स्टाफ है। ये व्यवस्था आज से नहीं, 12 महीने के लिए अनेकों वर्षों से चल रही है। जब महाराज जी से संपर्क हुआ तो महाराज जी से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त करके दिगंबर साधुओं की भी वैयावर्ती शुरू करी। तो वैयावर्ती हमारे दिगंबर साधु जो शुद्ध औषधि लेते हैं, तो 50-60 तरह की औषधि वो बनवाते हैं।
प्लस उसके साथ माता जी की साड़ी, फाइबर के कमंडल, व्हील चेयर और अन्य उपकरण जो साधुओं के पढ़ने में, और हाँ 60 तरह की औषधियां जो शुद्ध, और केस लोच के लिए राख, ऐसे अनेकों वस्तुएं एक एक से पूछ के मेरे से भी बहुत सी बार सलाह लेते हैं और साधु क्या यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा दिगंबर धर्म के बारे में परिचित नहीं है, तो ढूंढ करके पूछ करके प्रति वर्ष वो एक सूची बनाते हैं 4-6 पेज की, और उसको संस्कार सागर जो पत्रिका इंदौर से छपती है उसको लेकर के पूरे भारत की सूची प्राप्त करके और सभी साधुओं के एड्रेस पे वो चिट्ठी भेजते हैं। उस चिट्ठी के अंदर सारे उपकरण, सारी औषधि और जो जो व्यवस्था वो उपलब्ध करा सकते हैं दिगंबर साधु, कमंडल, व्हील चेयर आदि, हाँ वो सभी वस्तुएं वो उसमें अंकित करके भेजते हैं। उसके साथ भी एक अंतर्देशीय पत्र और एक पोस्ट कार्ड जिसमें उनकी संस्था का एड्रेस लिखा हुआ है वो भेजते हैं, ताकि साधुओं को एड्रेस नहीं ढूंढना पड़े। जो हमारे संघ में ब्रह्मचारी इत्यादि हैं उसको कोई संघ में आवश्यकता है तो चिट्ठी लिख करके उनके एड्रेस पे पोस्ट कर देंगे। वो सामग्री वो वहां से तैयार करके पैक करके जहां साधु ठहरे हुए हैं उनके कमरे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। कोई उसमें प्रमाद नहीं है। इतनी तत्परता है कि एक बार चिट्ठी आती है, चिट्ठी आते ही वो वहां की इतनी अच्छी क्वालिटी से उसको पैक करते हैं कि वो सामग्री टूटे फूटे नहीं, बिखरे नहीं, वो बाजार रास्ते में ट्रांसपोर्ट में ढूंढ नहीं जाए, और डीटीडीसी कोरियर जैसी प्रमाणित संस्थाओं से साधुओं के तक पहुंचाते हैं। ये व्यवस्था दिगंबर साधु की लगभग 20 वर्ष से करते हैं। कनकनंदी महाराज 2013 में आयड में विराजमान थे। हमारे संभव सागर महाराज बीमार हो गए समय शिखर में, तो छेलना दीदी ब्रह्मचारी थी, उनका फोन खेतानी साहब के पास गया, वो चिट्ठी जाती है तो उसके माध्यम से उनके नंबर उपलब्ध थे। उन्होंने उनको कहा कि हमारे महाराज बीमार है और उनके कोई घाव हो गया है और उनके सभी असठ रस और अन्य इत्यादि का त्याग है, और औषधि भी वो कुछ सीमित ही लेते हैं, बाकी सब औषधियों का भी त्याग है। तो आप कोई कुशल वैद्य हो तो आप भेजो, हमारे को महाराज का उपचार करना है। तो उन्होंने तुरंत उसी समय महाराज को फोन लगाया। महाराज छत पे ऊपर बैठ करके क्लास पढ़ा रहे थे। उन्होंने, महाराज ने मुझे बुलवाया, भाई उनको बुला के लाओ। मैं आया तो महाराज ने बोला आपको तुरंत 2 योग्य वैद्य की व्यवस्था करनी, उनको ढूंढ के लाओ। ऐसे कोई योग्य वैद्य जो भद्र हो और सेवाभावी हो और लोभी नहीं हो। तो उसके पीछे मूल कारण ये था, हाँ उनके घर पे है, फोन कर दो विमल जी के घर पे। तो मैंने 2 वैद्य वहाँ मेरे जो एक दूसरे से पूछ करके, एक हमारे डॉक्टर शोभालाल जी औदिच्य, एक डॉक्टर श्याम सुंदर जी औदिच्य। श्याम सुंदर जी का भी 1 महीने पहले निधन हो गया। हाँ 1 महीने पहले वृद्ध थे 90। शोभालाल जी आज यहाँ है, संघ में माता जी का कुछ स्वास्थ्य खराब था, उसके लिए आज उपचार करने के लिए आए हुए हैं। तो मैंने दोनों वैद्य को महाराज के पास लेके आया। महाराज ने परीक्षण किया, दोनों को महाराज ने पास किया कि दोनों भद्र प्रणामी, निर्लोभी और सेवाभावी है। तो जो जितना सेवाभावी रहता है उसके उस परिणाम की वजह से जल्दी उपचार हो जाता है। तो श्याम सुंदर जी वृद्ध थे, इतना दूर नहीं जा सकते थे, तो महाराज ने उनको जिम्मेदारी और आशीर्वाद दी। उदयपुर आसपास 150 किलोमीटर में जो हमारे कोई साधु रोगी हो, कभी आपको सूचना मिले तो आप वहां जाकर के उनको उपचार करना। शोभालाल जी को समय शिखर भेजा गया। फिर उस दिन खेतानी जी ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि जब तक हमारे संभव सागर महाराज ठीक नहीं हो, आप इनको हर महीने भेजना, चाहे वो नहीं भी बुलाए तब भी भेजना। इनको 3 टायर AC से टिकट करवाओ, उनको AC टैक्सी में वहां से आगे की व्यवस्था करना, इनको होटल में अच्छी ठहरने की व्यवस्था करना। ये हमारे साधुओं के उपचार के लिए अपना समय श्रम खर्च कर रहे हैं, इसलिए इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी उन्होंने वैद्य के लिए उत्कृष्ट भावना, क्योंकि अपना अमूल्य समय निकालने के हमारे साधु भगवान को उपचार करने जा रहे हैं। शिव शिखर गए, उपचार करके आए। फिर बराबर समय हमने, तो ऐसे 3 बार वो गए। तो दूसरी बार गए तो उनकी कुछ उदार भावना हुई कि उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने दिगंबर श्वेतांबर साधु वहां रहते होंगे समय शिखर में। मैंने कहा दिगंबर साधु 50-60, कुछ श्वेतांबर जैसे 100 साधु 12 मास वहां रहते हैं। तो उन्होंने कहा अब की बार जब जाएंगे उनको 2-4-5 दिन वहां रोको और सभी साधु का उपचार करवाओ। जितने साधु समय शिखर में है तो उन सबका वहां उपचार करवाओ। तो उन्होंने उसके लिए अपने चेलना दीदी के माध्यम से पर्चे बनवा करके सभी मंदिरों में लगवा दिए जहां जहां साधु विराजमान है। और जब वो
पहुंचने वाले थे उसकी तारीख और उसका पूरा जो भी व्यवस्था है उसकी वहां उस पर लिख करके वहां चिपका दिया गया। इस तरीके से वहां उपचार होता था। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे उदयपुर में वैद्य हमारे श्याम सुंदर जो अद्वितीय, वो भी बहुत प्रमाणिक नाड़ी वैद्य हैं। उस तरह के वैद्य यहाँ हमारे यहाँ बहुत कम उपलब्ध हैं। तो हाँ, वो अभी उनका 1 माह पहले ही निधन हो गया। उन्होंने भी बहुत साधुओं का आसपास जहाँ उनकी क्षमता थी जाने की, जाकर के उपचार किया। सैकड़ों साधु का निस्वार्थ, वो दवाई खुद बनाते हैं, हजारों रुपए की दवाइयां उन्होंने अपनी तरफ से निःशुल्क दी। बोले मैं साधु का पैसा नहीं लेता हूँ, साधु का आशीर्वाद मेरे लिए। तो हमारे खेतानी जी ने प्रसन्न होकर के उनको सोने की प्रतिमा, हाँ गणेश जी की प्रतिमा, उनकी जिसकी आस्था के अनुरूप उनको भेंट स्वरूप भेजी। इतना उनके भद्र परिणाम से वो प्रसन्न हुए। अभी आपको ज्ञात होगा दिगंबर साधुओं के बाद जो व्हील चेयर रहती है प्राय करके सब इन्हीं के द्वारा भेजी हुई है। भारत में जितनी भी व्हील चेयर होगी, मेरा ऐसा मानना है अधिकांश मतलब 60-70% सारी इनके द्वारा दान दी हुई है। एक व्हील चेयर 15,000 रुपए की आती है और उसको भेजने में आज भारत के किसी कोने में साधु तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन जब भी उनको इस तरह के समाचार मिलते हैं, तुरंत तत्परता से 2, 5, 7 दिन में वो वस्तु उनके वहां पहुंच जाती है। अभी फिर 2015-16 की बात है, उनके और परिणाम और निर्मल हुए। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं जहां जहां भारत में साधु हैं, अगर आप कोई नई चिट्ठी निकाली कि हम वहां वैद्य भेजेंगे, क्योंकि औषधि तो भेज देते हैं लेकिन किसी का रोग का निदान कैसे करें, कौन रोग को तो उसको डायग्नोस करे, तो उसके लिए फिर वैद्य भेजने की व्यवस्था की। तो 2-4 वैद्य ऐसे हमने सूची बनाई और 2-3 साल तक वो व्यवस्था रही भारत में। जैसे हमने कानपुर कन्नौज में हमारे चंद्रसागर महाराज बिला थे, हरियाणा नन्नौल में कोई साधु बीमार थे, ऐसे यहाँ मेवाड़ वागड़ आसपास राजस्थान में भी हमारे वैरागिनी महाराज का संघ निवाई में नहीं, अपना देवली में विराजमान था। वहां भी हमारे महाराज बीमार हो गए तो वहां भी वैद्य जी को भेजा। ऐसे अनेकों स्थानों पर वैद्य भेजे। फिर वो वैद्य जो उपचार की चिट्ठी लेके आते थे, वो सारी व्यवस्था दवाई करके हम वहां उनको भेजते थे। इसके अलावा साधुओं के लिए चटाई, फाइबर के कमंडल, उसके बाद साड़ियां और पठन पाठन के लिए पुस्तक आदि हाँ, ये सब सामग्री। जब श्रवण बेलगम का महामस्तकाभिषेक का समय आया तो इनकी और भावना जागी। किशोर जी खेतन के मेरे पास फोन आया कि श्रवण बेलगम कितने साधु इकट्ठे होंगे। मैंने कहा लगभग 300-400 साधु इकट्ठे होंगे। तो उनको बहुत हर्ष हुआ, बोले कि हमको वहां सब साधुओं को वैयावर्ती करनी है, सबको औषधि इत्यादि उपकरण इत्यादि हमारे दान देने की भावना है, तो हमको आप वहां व्यवस्था करा दो। तो मैंने गुरुदेव को प्रकट की ये भाव। गुरुदेव ने कहा चारुकीर्ति भट्टाचार्य जी या इत्यादि वहां जो व्यवस्थापक उनसे संपर्क करो और इनकी वहां व्यवस्था करा दो। तो वहां हमने पावनकीर्ति महाराज के माध्यम से बात की। पावनकीर्ति महाराज वहां थे तो उन्होंने कमेटी से बात करके उनको वहां एक स्टॉल लगाने की जगह और ठहरने की इत्यादि व्यवस्था दे दी। तो यहाँ से गाड़ी भर करके अहमदाबाद से उन्होंने सामान भेजा, वहां उन्होंने अपनी स्टॉल लगाई। हमने उनको निवेदन किया देखो हमारे साधु स्टॉल पर सामान लेने नहीं आएंगे, हमारे साधु इस तरह की याचना नहीं करते हैं। आपको अगर कोई वस्तुओं को दान देनी है तो आपको उनके कक्ष में जा करके उनको निवेदन करना होगा, किसी को कोई रोग है, कोई औषधि, कोई उपकरण इत्यादि चाहिए। तो सप्ताह भर वहां स्टॉल लगी। अहमदाबाद से उन्होंने फ्लाइट से स्टाफ भेजा और ट्रक भर के सामान भेजा। फिर वो वहां के उनके जो कर्मचारी थे एक एक कमरे में साधु के पास जाके पूछ करके उनको सामग्री पहुंचाई। व्हील चेयर बाद में वो साथ में नहीं लेके गए, व्हील चेयर 5-6 व्हील चेयर की कोई मांग आई तो उन्होंने अहमदाबाद से व्हील चेयर भेजी। तो वेद भेजने की जब बात आई तो उन्होंने बोला कोई हमारे मुनि महाराज बीमार हो और किन्हीं को बहुत ज्यादा रोग हो और अर्जेंट वेद की अवस्था तो आप हवाई जहाज जैसे भी भेज सकते हो, उसका सब खर्च हम वहन करेंगे। इसके अलावा हाँ, और वर्ष भर में दिगंबर श्वेतांबर साधु की व्यवस्था के लिए वो 4-5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। बहुत बड़े उद्योगपति है, दानवीर और भद्र परिणामी है। और उसमें से भी और कहीं उनको नाम नहीं चाहिए। एक बार कोई प्रसंग है, एक बार पत्रिका में महाराज ने उनका नाम दे दिया, कनकनी महाराज ने, कि चलो इतने सेवाभावी है, तो उनको इस विषय का पता लग गया तो उन्होंने महाराज को निवेदन किया हमको नाम नहीं चाहिए, वो पत्रिका रद्द कर दी गई। फिर
सबसे श्रेष्ठ हॉस्पिटल में वहां उनका उपचार कराते हैं और उनका वो सारा पैसा वो ट्रस्ट भरता है। अब उनकी मैं आपको एक संक्षिप्त में खासियत बताता हूँ। इतने बड़े उद्योगपति दानवीर होते हुए वो मात्र 50,000 रुपए प्रति महीना अपने खर्च के लिए वहां से अपनी कंपनी से लेते हैं, बचा हुआ सारा पैसा जितना कमाते सब दान कर देते हैं अपने लिए। वो कार हाँ, वो बोलते हैं हम देवशास्त्र गुरु के नौकर हैं, हमको ये पुण्य से वस्तु मिली है, हम इसको दान। रिक्शे से जाते हैं, रिक्शे से आते हैं, कार नहीं रखते, नौकर चाकर रखते हैं, क्योंकि इतना पैसा खर्च करेंगे तो दान उतना कम हो जाएगा। एक भाई ब्रह्मचारी है, 2 भाई उसमें, इतना एक बहन ब्रह्मचारी है, और इतने वर्षों से 20 वर्ष से तो जैसे महाराज जी से 10 वर्ष से तो मैं भी परिचित हूँ उन लोगों से। उसके अलावा हमारे दिगंबर साधुओं के लिए सूखे मेवे बेचते हैं। महाराज ने बता ही दिया आपको कि विजयनगर में गाड़ी भर भर के सामान भेजा। महाराज ने बोला हमको दोष लगता है इतना, हम इस तरह साधु आहार नहीं करते हैं, ये आप सब जगह बैठो। हाँ, और भी उपकरण जैसे महामारी में भी ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ऐसे अनेकों वस्तुएं जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जरूरत होती है वो दान करते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे दिगंबरों में नहीं पाई जाती है, ऐसी भावना भी दिगंबरों में नहीं पाई जाती है। हम लोग थोड़ा करके ज्यादा दिखाते हैं, वो ज्यादा करके थोड़ा दिखाते हैं। हाँ, नहीं दिखाना चाहते, थोड़ा भी नहीं दिखाना ही नहीं चाहते। इतनी वैयावर्ती मैंने मेरे जीवन में साधुओं के प्रति कभी नहीं देखी जो मैंने वहां उनकी। और जब भी साधु व्यवस्था करते हैं, हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोग उतना नहीं तो कुछ अंश उससे सीखे और ऐसी वैयावर्ती हम साधुओं के लिए करें। नाम ख्याति पूजा के लिए प्राय करके भी सब आज के काल में ऐसे ही वातावरण चल रहा है, सब उसी में लगे हुए हैं। हमारे गुरुदेव बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, पत्तों को पानी डालते हैं, हमारा पानी भी व्यर्थ गया, श्रम और साधन सब व्यर्थ गया। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्तु। सबसे पहले तो सभी को गुरुदेव को नमस्तु और आचार्य कनन जी महाराज को भी बहुत बहुत नमस्तु। उस संबंध बताइए क्या किस बारे में बात करनी है मुझे? हमारे सत्यमारा भक्तों के द्वारा आप जो सब साधु संत के पूरे भारत की साधु संत की सेवा कर रहे हो उस संबंधी बताना है।
जी जी जी। कनन जी महाराज की कृपा से पूरे भारत में कोई भी दिगंबर या श्वेतांबर साधु जहाँ कहीं भी बीमार है, वहाँ आपकी कृपा से हम वहाँ जाते हैं और पूरा जो आयुर्वेद की शुद्ध मेडिसिन है उसके माध्यम से उनको आयुर्वेदिक तरीके से हम उसे इलाज करने के लिए तैयार हैं। बस शर्त है वो अपना पूरा जानकारी मुकेश जी जैन या किसी से आपके पास पहुंचा देंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। और जहाँ भी कोई बीमार व्यक्ति है, साधु संत है, जैसे हमने समय शिखर भी जाके 3 बार जाके आए हम महाराज के वहाँ। साथ ही पूरे भारतवर्ष में, मेरठ में, नारनौल में और गुजरात के अंदर सागवाड़ा में, जहाँ जहाँ भी, आसपुर में, जहाँ जहाँ भी हम महाराज जो ठहरे हुए थे, चित्री में ठहरे हुए थे, वहाँ जाके हमने इलाज किया है। और पूरे भारत में कहीं भी किसी भी कोने में हमें इवन यदि नहीं होगा तो आज तो वेबिनार के माध्यम से भी हम किसी साधु संत का, यदि वहाँ सामने बैठेगा साधु तो उनसे बात कर लेंगे, उनकी मेडिसिन हम लिखवा देंगे, वहाँ दवाई मिल जाएगी। तो पूरे भारतवर्ष में कोई भी साधु बीमार नहीं रहे, क्योंकि साधु यदि बीमार हो जाएगा तो फिर समाज बीमार हो सकता है। तो साधु का यदि स्वस्थ रहना समाज के लिए हितकर में रहता है, और साधु यदि स्वस्थ है तो समाज अपने आप में बहुत अच्छा स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि साधु के मार्ग में चलने से व्यक्ति अपना पूरा जीवन अच्छी तरह निकाल सकता है। और यदि वो आदमी कोई भटक जाता है, कोई समाज भटक जाता है, तो साधु ही ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से वो वापस समाज अपनी दूरी पे आ सकता है। तो आपसे निवेदन है, साधु संत को जहाँ भी आपको मौका मिले, सेवा का मौका मिले, हमको मिले या आपको भी वो मिले, तो आप उसकी सेवा करें। इसके लिए धन्यवाद। सितंबर भक्त पुरस्कार देते हैं आदि सर्टिफिकेट दिए सोने का, वो भी बोल दो। आपका मान सम्मान करते हैं। जी जी जी, बाहर आपका आशीर्वाद चाहिए हमको गुरु जी, बाकी सब ठीक है। आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जी जी, कोई पुरस्कार से कोई आदमी इलाज करे नहीं करे जरूरी नहीं है, तो आपका आशीर्वाद आपके सिर के ऊपर रख दो तो सब लोग सब ठीक हो जाएंगे उससे भी। और कोई भी साधु या साधु के जो श्रावक जो लोग व्यक्ति हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी अपनी यदि तकलीफ है, जैसे इनफर्टिलिटी में इसके बच्चे नहीं हो रहे, उसके अंदर भी हमारा बहुत अच्छा काम है। साइटिक के अंदर अच्छा काम है, निद्रा के अंदर अच्छा काम है, टाइफाइड के अंदर अच्छा काम है मेरा। और जितने भी क्रोनिक डिजीज है पूरे, जो कोई इलाज नहीं होता, कैंसर तक का इलाज अच्छा इलाज है। आज की आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिंधी बाजार जो उदयपुर में है, वहाँ हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लगा के शाम को 3 बजे तक हम काम करते हैं। तो वहाँ आके भी वो इलाज ले सकते हैं रेगुलर। और बाकी रोज 8 से बजे, यदि कोई मेरा नंबर नोट करना है तो वो मेरा नंबर भी नोट कर सकता है, 9414620938। दोबारा मैं उसको कर रहा हूँ, 9414620938। डॉक्टर शोभालाल उदिच्य, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय सिंधी बाजार, फुटा दरवाजा, उदयपुर। ये मेरा एड्रेस है। हाँ वैद्य जी, आपके परिवार में आपको कोई पीड़ा थी, महाराज ने आपको मंत्र दिया, उससे आपकी वो संकट दूर हुआ, आप उसका भी वर्णन कीजिए जो लोग सुन रहे हैं उनके सामने। आपको ज्ञानानव का ओम रूम अनंतमुख कमल वासिनी जो मंत्र दिया, आपने बहुत श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक जाप किए, उससे आपके संकट दूर हुए और आप उससे आनंद को प्राप्त हुए, ये भी आप बताइए इसमें। जी एक गुरु हेलो हाँ बोलिए हेलो बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो
हाँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, तो वैद्य जी को देखिए, गृहस्थ में सबको संकट पीड़ा रहती है। हम लोग क्योंकि पंचम काल में पैदा हुए हैं तो वैसे ही सब दुखी लेके आए। तो वैद्य जी को भी कोई समाधान समस्या हुई, गुरुदेव के पास आस्था पूर्वक आए, गुरुदेव मेरे को कोई आशीर्वाद दो कि मेरा ये काम संकट दूर हो जाए। महाराज ने ज्ञानार्णव का जो झाप दिए, वैद्य जी ने श्रद्धा पूर्वक जैसे गुरुदेव ने बताया वैसे उन्होंने झाप किए, उससे वो काम उनका सिद्ध हो गया, संकट दूर हो गया। तो वैद्य जी का माइट अभी शायद नहीं हो पा रहा, तो मैं उनकी तरफ से आपको बात बता रहा हूँ, इनकी गुरुदेव के प्रति इतनी अनन्य श्रद्धा भक्ति हो गई कि आज गुरुदेव का अगर कोई आज कल फोन आया यहाँ से और आज वैद्य जी तुरंत सब काम छोड़ कर किए और साधुओं के उपचार के लिए उपलब्ध हो गए। कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, कम से कम इनकी हमारे कनंगनी महाराज के प्रति तो इतनी अनन्य श्रद्धा भक्ति है कि ये इनका आदेश वचन कभी किसी कीमत पे नहीं टाल सकते। हाँ वैद्य जी बोलिए, तो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मेरे एक संकट आ गया था मेरे परिवार में। तो मैं वैसे गुरुजी के पास मिलने आता था सेक्टर 11 में। तो मैंने गुरुजी को कभी कहा नहीं मेरे भाई की संकट है। तो मुकेश जी ने कहा आपको जब संकट है तो गुरुजी बात करनी चाहिए। मैं क्यों गुरुजी, मैं क्या बात करूं, आप ही बात कर लो। तो गुरुजी ने मुझे मंत्र जो दिया, तो गुरुजी मुझे पूछा कितनी बार पढ़ सकते हो। मैंने कहा मैं इसको आप एक बार पढ़ लूंगा, 2 बार, 127 बार। मैं कहा नहीं, मैं तो 1-2 बार ही पढ़ पाऊंगा। तो मैंने 2 या 3 बार ही पढ़ा होगा। और मेरे को जो संकट था वो 6 मंथ पहले, वो एक ही दिन में, उसी दिन शाम को 5 बजे रिलीज हो गया था वो। तो एक इतना मंत्रों में एक बार पढ़ने में इतना ताकत है, तो मैं कह रहा हूँ कितना ताकत होगी गुरुजी के मंत्रों में। तो उस मंत्र को मैं मेरे ऊपर ही नहीं, मैंने जिसको दिया है गुरुजी का, जिस बांटते उस प्रसाद को, और जिन्होंने एक बार इसको किया अपना यदि साथ किया अच्छे भाव से तो उच्चारण किया, उन्होंने भक्ति भाव से इसको यदि उच्चारण किया और उन्होंने उसको मंत्र को पढ़ा है, तो उनका संकट उसी समय दूर हो जाएगा। हो गया था, एक लड़का था जिसकी शादी नहीं हो रही थी लगभग 42 ईयर ओल्ड में, और हमने उस मंत्र को दिया, उसी साल उसकी शादी होगी। तो मतलब ऐसे मंत्र की वजह से सर कितने लोगों को हमने, एक तो नहीं कितने उदाहरण, उस मंत्र को मैंने मेरे हॉस्पिटल के अंदर वहां लगा रखा। मैंने उसको, कोई संकट वाला व्यक्ति आता है उसको हम कहते हैं मंत्र, तो यदि तू मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी व्यक्ति है, और यदि तू तो इसको सेवन इसको पढ़ सकता है। इसमें मद्यपान नहीं करना है, इसको मांसाहारी का सेवन नहीं करना है, तो मंत्र का फायदा होगा। और अच्छे मन से अच्छे भाव से यदि इसका अपने जीवन में आत्मसात करता है तो संकट एक ही दिन में दूर हो सकता है। ऐसा मैंने अपने विचार किए। तो मंत्रों में जो शक्ति है गुरुजी का, उसमें आशीर्वाद, ऐसा नहीं मंत्र किताबों बहुत लिखे हुए हैं, तो कनंगन जी महाराज का आशीर्वाद उसमें जुड़ा हुआ है मंत्रों में, ऐसा नहीं है। तो आपसे निवेदन है गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखें और मंत्र को अपने जीवन में उतारो। उसकी पूर्ण अंधभक्त होकर इस मंत्र को यदि अपन अपना जीवन में उतारते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा संकट नहीं जो आपके जीवन में रह सकता है। तो आपसे निवेदन है, जो भी सर्वज्ञ से सुन रहे हैं उस मंत्र को जरूर जाप करो। मत गुरु जी जो यहाँ हम जो बात करते हैं गुरु जी पहले पता होती है मुझे तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हम तो बाद में बात करते हैं। तो आपसे निवेदन है, ऐसे गुरु आपको मिल नहीं सकते जीवन में दोबारा। ऐसे वैज्ञानिक साधु जो हमारे पास बीच में है, इसका जितना लाभ ले सकते हैं पंकनानंद जी महाराज का, जितना समाज है उसको दे सकते हैं। अभी इन्होंने एक जो बुक्स लिखी है उसके बारे में, वो भी इतने जो कोरोना काल में जो पूरा सार पूरा वर्ल्ड का इन्होंने एक बुक में अपनी अभी तैयार कर दी है और हमारे पास बुक आ चुकी है। तो मैं कह रहा हूँ तुरंत काम कोई हो सकता है क्या? तो गुरुजी को आगे भविष्य क्या होने वाला वो बता रहे हैं और जो क्या हुआ उसके बारे में बता रहे हैं, तो कैसे संकट दूर हो सकते उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है ऐसे छोटी अन्यथा चीजें लें और पूरा गुरुजी के ऊपर विश्वास करके ऐसे वैज्ञानिक साधुओं को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और इनके बताए गए मार्गदर्शन पे अपना आगे चलेंगे तो अपना जीवन सहसा पूरा परिवार पूरे समाज का जीवन अच्छा हो सकता है, पूरा राष्ट्र अच्छा राष्ट्र बन सकता है। अब मैं वैद्य जी के लिए एक बात और आपको बताना चाह रहा, भूल गया मैं। तो वैद्य जी को पिछले साल इनका पद्मश्री के लिए नॉमिनेशन गया था, ठीक है, पुण्य क्षीण था या कोई कारण रहा होगा, तो उस समय पद्मश्री में आपका नाम रह गया। फिर गुरुदेव के आपने इतनी भक्ति, आप साधु की सेवा करते हैं, हम सब ये भावना पाते हैं
और गुरुदेव से आशीर्वाद चाहते हैं कि वैद्य जी को पद्मश्री पद्म विभूषण, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है, जो लौकिक भी इतनी सेवा की, इतने शिविर लगाए, 2-3 लाख पेशेंटों का आपने उपचार किया है, सैकड़ों शिविर जन सहयोग से लगाए, तो आपको निश्चित पद्मश्री पद्म विभूषण आदि भी गुरुदेव के आशीर्वाद से निश्चित ही प्राप्त होंगे। ऐसी हम अनुमोदना करते हैं, ऐसी मंगल कामना करते हैं। एक सूचना और देना चाहता हूँ मैं आपको। हेलो, एक सूचना दे रहा हूँ। पूरे उदयपुर में हम एक नया काम कर रहे हैं स्वर्ण प्राशन का बच्चों में। इस जो वैश्विक महामारी, हेलो गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हम एक नया काम किया उदयपुर में। पूरे उदयपुर को स्वस्थ बनाने के लिए हमने काम किया है। बच्चे के जो है ना 6 महीने से लगा के 16 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और जो कोविड की 19 की तीसरी लहर से आने वाले होने के नुकसान को बचाने के लिए हर घर घर जाके हम स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं, हर मोहल्ले वाइज। तो स्वर्ण प्राशन में सोना है, स्वर्ण भस्म है, और गाय का घी और हनी है। ये मिला के हम ड्रॉप ग्रुप में दे रहे हैं, 2 बूंद से लगा के 4 बूंद तक। इससे लेने से बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बच्चे की बुद्धि बढ़ेगी, बच्चे का एकाग्रता बढ़ेगी, और बच्चे में बार बार होने वाली बीमारी जैसे बुखार है, सर्दी जुकाम होना, खांसी होना, ये सब रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे और बच्चा पूरा स्वस्थ रहेगा। और पूरी जो अपनी इम्यूनिटी है बच्चों में इतनी बूस्ट हो जाएगी कि कोई भी रोग उसके आसपास नहीं आएगा। इस प्रकार का अभियान हम अभी तक उदयपुर चला रहे हैं 14 जून से, और अब तक का आज तक 5000 से ज्यादा लोगों को हम पिला चुके हैं, मेडिसिन दे चुके हैं स्वर्ण प्राशन की। और कल भी हमारा कार्यक्रम है, परसों भी है उदयपुर में। रेगुलर हर शुक्रवार को सिंधी बाजार में होता है। हर प्रत्येक पुष्य नक्षत्र पर जो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से लगा के रात 9 बजे तक दिन में, और हर पुष्य नक्षत्र पर लगभग 9 बजे से लगा के शाम को 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। निःशुल्क है, और पूरा हर बच्चे के लिए, 6 महीने से लगा के बच्चे के और लगभग 16 साल तक बच्चों को हम कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, आपके पास जितने एनजीओ हैं आसपास, इन सबसे निवेदन करें, हमसे संपर्क करें, हम उनको ये चीजें अवेलेबल करा देंगे, और किस ढंग से पिलाना वो तरीका बता देंगे। उसका डेटाबेस भी तैयार करें इस बार हम। जितने बच्चों का नाम, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, उनके होने वाली सिम्टम वो, और उसके बाद दवाई लेने से क्या फायदे हो रहे हैं वो भी हम लिख रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, कोई व्यक्ति हमसे मिलना चाहे तो इस बारे में हम आप जरूर मिले। और इस प्रकार उदयपुर का एक भी बच्चा, इस आने वाली तीसरी लहर है, इसमें एक भी बच्चा जो कैजुअलिटी नहीं हो, इसके लिए हम सब मिलके यदि काम करेंगे, टीम वर्क मिलकर काम करेगी, तो पूरा भारत के जितने बच्चे हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, तो पूरा देश अच्छा हो सकता है। इसी मंगल कामना के साथ सभी के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् एक बात और बताना, मैं एक बात और बताना भूल गया कि वैद्य जी डेली रोज 200 पेशेंट रोज दिखते हैं। सरकारी अस्पताल में 150, 125, 150, 200 पेशेंट रोज दिखते हैं, और पिछले 20, 30, 40 वर्ष में 2-5 लाख कितने पता नहीं कितने पेशेंट देख चुके हैं। और वैद्य जी राष्ट्रीय कितना 28 लाख पेशेंट देख चुके, 28 लाख पेशेंट, अरे मैं तो मालूम ही नहीं, मुझे तो भूल गया। 28 लाख पेशेंट का उपचार आप कर चुके हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। सरकारी नौकरी में रह करके खाली लोग तनख्वाह कमाने का काम करते हैं, अटेंडेंस लगा। इन्होंने निष्ठापूर्वक 28 लाख सरकारी नौकरी में रहते हुए 28 लाख लोगों का उपचार किया है। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि आपको राष्ट्रीय, राजकीय और जिला लेवल पे अनेकों बार सम्मान प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। तभी आप लोग इनसे इनके हॉस्पिटल पधारेंगे तो आप देखेंगे सैकड़ों प्रशस्ति पत्र वहां लगे हुए हैं। तो बहुत उच्च कोटि के वैद्य है, हमारा भी पुण्य है कि हमको उपलब्ध हुए, और ये हम इनके माध्यम से साधु की सेवा कर पा रहे हैं, और कुछ पुण्य हम भी दलाली के रूप में छठा हिस्सा हम भी कमा रहे हैं। और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना हम सब लोग कर सकते हैं। हमको इनसे, खेतानी परिवार से प्रेरणा लेनी चाहिए, और मूल में पुण्य कमाने का, मूल में जैसे जड़ में पानी देते हैं उस तरह के, इस तरह के काम करके हमको अक्षुण पुण्य बांधना चाहिए। जय बोले आचार्य कनक जी महाराज की नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला शास्त्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छिम छुम छुम छम छा
क्षीर वरदफले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हुम फट स्वाहा। ओम नमो आमो सैपत्तानम, ओम नमो खलो सैपत्तानम, ओम नमो दलो सैपत्तानम, ओम नमो सब्बो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। सब साधुओं को नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। जयकार जयकार ज्योति लगाओ रे नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव नमस्ते नमस्ते। तो और भी बोलते हैं गुरुदेव, आपके बारे में और बोलते हैं, लेकिन टाइम हो गया था इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव आज नहीं बोला होगा। यहाँ पे